जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम मयंक है। मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगा विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे। सत्संग ये है कि अभी रिसेंटली मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी, तो मैंने अरदास भी करी थी, शुक्राना सत्संग में अरदास करी थी मैंने कि मेरी तबीयत सही कर दीजिए गुरुजी, और गुरुजी ने मेरे को झटपट से सही कर दिया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगा। मैं सौम्या आंटी, विपिन अंकल का शुक्राना करना चाहूँगा, उन्होंने मेरा सत्संग शेयर किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है सत्संग शेयर करने से। एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है कि सत्संग शेयर करना ही हमारे लिए, मेरे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। इट्स लाइक कि मेरे रुके हुए काम बन जाते हैं सत्संग शेयर करने से। मेरे मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और सिर्फ अच्छा ही नहीं लगता, मतलब जो मैं अरदास करता हूँ वो मेरी अरदास पूरी हो जाती है। जैसे मेरी अरदास शुक्राना के माध्यम से गुरुजी सुन लेते हैं, एकदम से ना जल्दी से सुन लेते हैं और काम बन जाते हैं, तबीयत सही हो जाती है। तो मैं बहुत 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 खुश हूँ और बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगा गुरुजी का। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। थैंक यू सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल, आप हमारा सत्संग को शेयर करते हैं। बहुत ही बड़ा काम है ये। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैं आज मेरा एक और, मतलब मेरी एक छोटी सी अरदास है। मैं आज, मेरा काम रुका हुआ है काफ़ी दिनों से, तो मैं सोच रहा था कि मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर करूं। और आई नो कि शुक्राना सत्संग शेयर करने में इतनी पावर है, इतनी पावर है ना, कि शाम को जो मेरा काम है वो हो जाएगा, वो पक्का हो जाएगा। और बस मुझे ये विश्वास है। तो बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी सभी प्यारे गुरु जी की संगत को जय गुरु जी। मैं अपना अमृत वेले का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आशा शर्मा पटियाला से सौम्या आंटी और विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पे अपना अमृत वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अमृत वेला सत्संग में गुरु जी के सामने बैठ के शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने बड़ा अच्छा लगता है कि गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे इतनी ब्लेसिंग मिली कि मेरी बेटी जो गुरु जी की संगत है उसकी भी शादी हो गई अमृत वेला करके। मन को बहुत सुकून मिलता है। गुरु जी का कोटि कोटि धन्यवाद मुझे अमृत वेला ब्लेस करने के लिए। लख लख बार शुक्राना गुरु जी का, मेरे कष्ट काटने के लिए शुक्राना, मुझे ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, अपना बनाने के लिए शुक्राना, अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना, अपनी चरण शरण में रखने का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मुझे अपनी संगत बनाने का शुक्राना। सत्संग करते समय कोई भी मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा करना। गुरु जी अंत में गुरु जी के भजन के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग ख़त्म करूँगी। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, जिस पर गुजारा है मेरी जिंदगी का।
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना मेरे सतगुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना मेरे गुरुदेव जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, 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 जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना मेरे सतगुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुदेव जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। आज ही मुझे मेरे गुरुपा, मेरे मेरा वाले साईं, मेरे महाशिव जी ने टेलीपैथी द्वारा सत्संग शेयर करने का आदेश दिया। सो मैं आज ये सत्संग सौम्या आंटी और विपन अंकल के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ, और संगत जी का भी शुक्राना। मेरे जीवन में किए गए अद्भुत संभव चमत्कारों के अनुभवों को साझा करना चाहती हूँ। मैं मेरे प्यारे गुरु जी से 2023 के अंत में जुड़ी थी। मैं उन्हीं की इच्छा के अनुसार हुआ, क्योंकि गुरु जी ने पहले से ही ये सब तय किया होता है कि कब, कहाँ और कौन संगत उनकी शरण में आएगी। मेरा वाले साईं की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, नहीं हिलता। तब से अब तक मैं अपने जीवन की हर श्वास, हर पल को अपने गुरु जी की देन समझ के हर पल का शुक्राना करती आई हूँ। संगत जी, मैं हर रोज़ सुबह गुरु जी के सुबह अमृत वेला के बाद गुरु जी को कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ, जो हर रोज़ उसमें गुरु जी के ओम के रूप में साक्षात उपस्थित होती है, नजर आती है और खुद को धन्य मानते हैं। हम सब परिवार की हमें गुरु जी के रोज ओम के गुरु जी के ओम रूप में ब्लेस करते हैं, और अनगिनत असीमत ऐसे सत्संग हैं जो हर एक दिन हमें गुरु जी की उपस्थिति, ब्लेसिंग हमें महसूस करवाते हैं। एक दिन गुरु जी से टेलीपैथी से मैसेज दिया कि पुत्र, तेरी माँ बहुत चंगी है, तेरी बहुत फिक्र करती है, कहती है कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। संगत जी, मेरी माँ को गए तकरीबन 13 साल हो गए हैं, पर माँ तो फिर भी माँ ही होती है, जिस आधार होती है, जीवन का आधार होती है। बच्चों से जीवन के बाद भी वैसे ही अमिट छवि के रूप में साथ रहती है। मेरे गुरु जी ने मेरी स्मृतियाँ मेरी माँ के प्रति फिर से जीवंत कर दी। मेरा गुरु जी को लख लख बार शुक्राना, अनंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना मेरे सतगुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुदेव जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। मुझे अपनी संगत बनाने का शुक्राना, संगत में शामिल करने का शुक्राना, अपनी मेहर करने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, पल पल हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमारे कष्ट काटने का शुक्राना, अपनी मेहर करने का शुक्राना, अपने चरण शरण में रखने का शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे मालिक का बेअंत शुक्राना, अनंत शुक्राना। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ, और ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सत्संग का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 31 दिसंबर है और साल का आखिरी दिन है आज संगत जी,
और आज मंगलवार है, बजरंगबली महाराज का दिन। और बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी का, जो मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के महामंत्र के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, दोपहर के 12:15 बजे हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं कल भी शुक्राना करने की बहुत सोची मैंने, लेकिन मैं कर नहीं पाई क्योंकि मेरी कुछ हेल्थ इशू चल रहे हैं, जिसके चलते कल भी गुरुपा मुझे डॉक्टर के पास लेके गए थे। तो गुरुपा मुझे ठीक करेंगे, कुछ वैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी गुरुपा के होते हुए, मैं दवाइयों से ही ठीक हो जाऊंगी। क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे कि सीटी स्कैन भी कराना पड़ सकता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुपा ने मुझे नया साल आने से पहले ही हेल्थ ब्लेस कर दी है। क्योंकि गुरुपा कहते थे कि नए साल से पहले तुझे हेल्थ ब्लेस करूँगा। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे हेल्थ ब्लेस करने के लिए, मेरा ट्रीटमेंट कराने के लिए गुरुजी। और कल नया साल है गुरुजी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यू ईयर की मेरे गुरुपा, क्योंकि हमारा नया साल आपके साथ ही सेलिब्रेट होगा। और सभी संगत को भी, मेरी प्यारी संगत को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, कि ये नया साल सबकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां लेकर आए। और जो भी दुख हैं, परेशानी है, कुछ टेंशन्स हैं, वे आज ही के आज ही ख़त्म हो जाए सबकी लाइफ से, और सब खुशी खुशी नए साल में कदम रखे। क्योंकि ये नया साल गुरुपा की ब्लेसिंग से भरा है। क्योंकि ये 2025 है ना, तो 25 5 2 + 7 सॉरी संगत जी, मेरी गुड़िया मेरे पास में पड़ी है तो इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो संगत जी, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि सबका न्यू ईयर बहुत अच्छे से जाए और सब अच्छे से सेलिब्रेट करें धूमधाम से गुरुपा के साथ। और संगत जी, कल मैं इतनी खुश थी क्योंकि कल सुबह मॉर्निंग में मुझे गुरुपा ने उठा दिया था 4:30 बजे। तो क्या होता है कि जब मैं उठती हूँ, मेरी गुड़िया साथ के साथ उठ जाती है। तो मैंने क्या किया, मैं फिर अपनी गुड़िया के पास लेटे लेटे ही मंत्र जाप करती रहती हूँ और मैंने सत्संग सुने। तो फिर उसके बाद में मुझे नींद आ गई संगत जी। तो क्या हुआ, कल जब मुझे नींद आई, मुझे सपना आया। तो उसमें जो मेरे हस्बैंड हैं, उनके दोस्त हैं, वो बैठे हैं और मेरे अंकल बैठे हैं, मेरे हस्बैंड अंकल। तो मैं खाना खा रहे हैं, तो वहाँ पर एक बटरफ्लाई, वाइट बटरफ्लाई आई, तो वो उड़ती रही हमारे आसपास। तो मेरे अंकल, मैं खुश हुई बहुत देखकर कि गुरुपा आ गए, गुरुपा आ गए। तो जो भी मेरे अंकल के दोस्त हैं, वे उनको बटरफ्लाई को भगा रहे हैं कि जाओ 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 यहाँ से। तो मेरे हस्बैंड अंकल कहने लगे कि नहीं नहीं, ये हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी आ गए, हमारे गुरुजी आ गए। क्योंकि मेरे अंकल भी बहुत मानते हैं गुरुजी को, मंत्र जाप भी चलाते हैं घर में। और जल प्रसाद तो मैं उनको रोज़ देती हूँ। नहाने के पानी जब नहाते हैं मैं तब भी देती हूँ। क्योंकि मैं जब नहाती हूँ मैं भूल जाती हूँ अक्सर के, क्योंकि हमारा वॉशरूम छत पर है और जल प्रसाद नीचे रहता है, तो मैं अक्सर भूल जाती हूँ। तो फिर जो वाइट बटरफ्लाई थी, तो मेरे आसपास घूमती रही, इतनी सुंदर बटरफ्लाई थी वो। और जब वो घूमती रही, वो मेरे कंधे पर बैठी, फिर मेरे कंधे से उड़कर मेरे हाथ पर बैठी। तो जो मेरे जो अंकल के दोस्त थे, तो उनके नाक से थोड़ा ब्लड आ रहा था संगत जी। तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा ये क्या हुआ है आपको? तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने टेस्ट के लिए बोला था, मैंने कराया नहीं। उन्होंने उस बीमारी का नाम भी बताया संगत जी, मैं बताना नहीं चाहूँगी। तो बस मैं यही सोचती हूँ कि गुरुपा ने मेरे सपने में आके शायद मेरे नाक में जो प्रॉब्लम चल रही थी, मुझे सांस नहीं आता था, मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है गुरुजी ने।
बहुत बड़ी बीमारी इन्फेक्शन में काट दी है गुरुजी ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का, क्योंकि मैं इतनी डरती थी। मुझे नया जीवन दिया है गुरुजी ने। मैं थोड़ा अब खुल के सांस ले पा रही हूँ, वरना मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी, मुझे दम घुटता था संगत जी। गुरुपा ने मुझे खुद डॉक्टर के पास लेकर गए और खुद ही मेरा ट्रीटमेंट किया है, खुद ही सब कुछ किया है गुरुपा ने। और वरना मुझे बहुत डर लगता था संगत जी। तो गुरुजी ने मेरा इतना बड़ा कष्ट काटा है गुरुजी। अनंतम शुक्राना अपनी बच्ची को ठीक करने के लिए। और आज भी मुझे सुबह ही उसी टाइम पे ही एक सपना आया, सुबह ही अमृत वेला के टाइम पर, कि मेरे मायके में जहाँ पर हम पहले रहते थे, अब तो हम न्यू घर में शिफ्ट हो गए थे, तो जहाँ पर हम पहले रहते थे तो वहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हम सब उधर ही रहते हैं। और जो छत से दीवारें हैं जो अटैच हैं, वहाँ से शहद वर्षा हो रही है, सारे रूम से, सारे हर जगह से शहद वर्षा हो रही है। मुझे ऐसा दिखाई दिया, गुरुजी ने मुझे ऐसा सपना दिखाई दिया शहद वर्षा का। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना मुझे ऐसा ड्रीम दर्शन देने के लिए गुरुजी, और बटरफ्लाई के रूप में भी मुझे अपने ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे इतनी खुशी हो रही थी सपने में देखकर, जब शहद वर्षा हो रही थी, मैं इतनी खुश घूम रही थी गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। और मैं कहती फिर रही थी कि गुरुजी को देखो, गुरुजी ने क्या किया है, गुरुजी ने शहद वर्षा किया। मैं बहुत खुश थी गुरुपा सपने में। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और गुरुजी कहते हैं कि गुरु तू खुश रहा कर। गुरुजी मैं तो खुश ही रहती हूँ गुरुजी, जब आपका हाथ मेरे सर पर है। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, अभी 25 दिसंबर की बात है, तो उससे पहले मेरी गुड़िया की तबीयत ख़राब थी, क्योंकि मैं कई साल तक यीशु मसीह से जुड़ी रही। मैं तो अब भी जुड़ी हूँ, गुरुपा ने मुझे जोड़े रखा है। तो अब ये देखिए संगत जी, मौसम में इतनी ठंड है, छोटे बच्चे को तो हम लेके जा ही नहीं सकते थे बाहर। तो गुरुजी ने ऐसा कुछ संयोग बनाया कि मेरी गुड़िया की हेल्थ थोड़ी ख़राब हुई, तो उसी दिन ही हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ गया 25 तारीख को। तो और उसी दिन ही मेरा भी ट्रीटमेंट किया गुरुजी ने। और यीशु मसीह जो परमेश्वर हैं, उन्होंने भी बहुत ब्लेसिंग दी मुझे और मेरी गुड़िया को भी। तो हमारी दवाइयाँ वगैरह सब कुछ हो गया टाइम से। फिर मेरे अंकल कहने लगे कि चलो चर्च चलते हैं, तो हमें चर्च लेके गए। वहाँ पर हम कुछ थोड़ा दान रखा था, मैंने रखे हुए थे घर में, तो वो भी मैंने डाला। और मेरी गुड़िया ने एक सेंटा की पिक्चर बनाई थी, बड़ी वाली ने, वो भी वहाँ पर लगाया जहाँ पर सारे बच्चों ने लगा रखे थे। तो मेरी गुड़िया कहने लगी कि मम्मा मैं भी लगा दूँ यहाँ पर। मैंने कहा लगा दो। तो वहाँ पर जो टेप लगी हुई थी पहले से ही, तो मेरी गुड़िया ने उसी टेप पर लगा दिया। तो गुरुजी ने ये सब भी पहले से ही सब कुछ किया हुआ था। और हमें वहाँ पर प्रसाद भी मिला। तो हमें कहीं गुरुजी ही वहाँ तक लेके गए कि गुरुजी कहते हैं आप जो कर रहे हो उसे मत छोड़ो, सबको मानते रहो। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुजी मुझे बहुत सत्संग सुनाते थे, बहुत सुनाते हैं। कल शाम भी मैं सोते सोते सत्संग सुन रही थी कि तेरे हस्बैंड अंकल पर कुछ कष्ट है और उसे बाहर मत जाने देना 2 दिन। तो आज क्या हुआ, कल भी मैं थे घर पे ही, क्योंकि वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गए थे ठंड में ही। और तो आज कहने लगे कि उन्होंने पूजा वूजा करी, वो बजरंगबली महाराज की पूजा करते हैं, कि मेरे पेट में पेन हो रहा है बार बार, कि आज मैं नहीं जाऊंगा काम पे। और मैं क्या सोचता हूँ मैं कल जाऊंगा, कल, क्योंकि कल की उनकी छुट्टी रहती है। तो मैं कहने लगी कि मैं कल जाऊंगा न्यू ईयर पे, आज मैं छुट्टी रख लेता हूँ। तो उनके पेट में प्रॉब्लम हो गई कि तो गुरुजी ने उन्हें जाने ही नहीं दिया काम पे। तो गुरुजी, अगर मैं उन्हें मना करती कि आज मत जाओ, गुरुजी ने मना किया है बाहर जाने से, तो वे नहीं रुकते, तो आपने ही उन्हें रोक लिया गुरुजी।
बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि जो काम हम नहीं कर सकते हैं गुरुजी, आप ऑटोमेटिकली वो काम करा देते हैं और सब काम अच्छे से हो जाता है मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी बस मुझे कल के लिए इतनी हिम्मत देना गुरुपा कि मैं टाइम से उठकर साफ़ सफाई करके आपकी पूजा कर पाऊँ। और मैं सोच रही थी कि मैं मंदिर भी जाऊँ जल चढ़ाने न्यू ईयर पे, और मैं नहा पाऊँ क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ख़राब चल रही है। गुरुजी मुझे हिम्मत देना क्यों। और कल मैं सोच रही थी कि मैं कल न्यू ईयर पे अपने गुरुपा का सत्संग भी करूँ। तो गुरुजी अगर आप चाहते हो तो सारा काम हाथ पकड़ के करवाना गुरुजी महाराज, और हर काम अच्छे से हो जाए गुरुजी, हर काम अच्छे से हो जाए, सारी परेशानियां दूर हो जाएं। बस इस साल बस जो हमारी दुख परेशानी है वे इसी साल पीछे छूट जाए, और हंसी खुशी ये साल सब के लिए बहुत खुशियाँ लेकर आए, क्योंकि 7 नंबर से ब्लेस किया हुआ है गुरुजी ने। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और बस आपसे यही अरदास करती हूँ कि इस नए साल में गुरुजी हम कुछ गलत ना बोले, कुछ गलत ना करें गुरुजी, हमें सही मार्ग पे लेकर चलना, किसी का दिल ना दुखाएं, और हमसे सेवा करवाते रहना गुरुजी, और हमें इस लायक बनाना कि हम सेवा कर पाएँ गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। और सभी संगत को हेल्थ ब्लेस करना और सबके अंग संग रहना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने कहा कि मैं तुझे ओम दर्शन दूंगा, जिसके लिए संगत तरसती है मैं तुझे ओम दर्शन दूंगा। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी कल मैं डॉक्टर के पास जब गई थी तो मुझे गुरुपा ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, हमारे आगे आगे गाड़ियाँ चलती रहीं कि 777 777 4 टाइम्स 7, इतनी ब्लेसिंग्स दी गुरुपा ने, मेरे अंग संग रहे गुरुजी, और सही टाइम पर हमें घर भी लेके आए क्योंकि सर्दी का टाइम था। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अंग संग रहना, संभाल के रखना, क्योंकि हमारी डोर आपके हाथ में है गुरु जी, और हम तो आपकी पतंग है गुरुपा, जैसे आप चलाओगे ऐसे हम चलेंगे गुरु जी, संभाल के रखना सब कुछ। और मेरे मायके में गुरु जी वहाँ पर भी ब्लेसिंग देना गुरु जी, अंग संग रहना, वहाँ पर बहुत माहौल ख़राब हुआ है घर का गुरु जी, सब ठीक करो। मेरे भाई के ऊपर किसी चीज़ ने ऐसा शरीर पर वश में कर लिया है कि वे कुछ नहीं समझ रहे हैं किसी को, फिर बार बार यही प्रॉब्लम आती है गुरु जी। आप तो बैठे हो ना वासी, सब ठीक कीजिए गुरुपा। पता नहीं मेरे भैया को किसने वश में किया है, किसी को नहीं समझ रहे हैं, गाली गलौज मार पीट, बहुत बुरा माहौल हो गया है वहाँ का। कुछ दिन ठीक रहते हैं फिर ऐसे ही हो जाते हैं गुरुपा, प्लीज़ आप सब ठीक कीजिए, सब ठीक कीजिए, आपके ही भरोसे है सब गुरु महाराज। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सब आपके भरोसे है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके चरणों में मेरा, मेरे परिवार, पूरे संगत परिवार की ओर से आपके चरणों में सहस्त्र कोटि नमन स्वीकार कीजिए गुरुपा। और मैं जो अपना शुक्राना सत्संग है वो विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी किचन पे कर रही हूँ। आज साल का आखिरी दिन है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। आज 31 दिसंबर है, मंगलवार है, हमारे महावीर का वार है, और टाइम हो रहा है 11:24। तो चलिए पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करते हैं अपने शुक्राना स्टार्ट करके पहले। तो आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। संगत जी, हमारे गुरुपा के आदेशानुसार, जैसे मैं पाठ हिंदी भावार्थ जानते हैं हम सुखमनी साहब जी के पाठ का, तो आज हम सुखमनी साहब के पाठ का अष्टपदी 23 का भावार्थ हम जानेंगे, जो इस प्रकार से है। तो चलिए शुरू करते हैं।
उस अज्ञानता को दूर करने वाले प्रभु ने जब मुझे गुरु का ज्ञान रूपी सुरमा दिया तो अज्ञान रूपी अंधेरा नष्ट हो गया। गुरु नानक कहते हैं कि प्रभु की कृपा से मुझे संत मिला है और सब मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश अब मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। संतों महात्माओं की संगति द्वारा मैंने अपने भीतर प्रभु को देखा और प्रभु का नाम मुझे मीठा लगा। हमारे आसपास दिखने वाली रंग बिरंगी दिखाई देने वाली वस्तुएं उस प्रभु के हृदय में समाहित हैं। प्रभु का नाम नव निधियों और अमृत तुल्य है और मेरी देह में इसका निवास है और वह अनंत शब्दों का मधुर नाद सुना। वह ऐसी आश्चर्यजनक अवस्था थी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह आश्चर्यजनक अवस्था वही देख सकता है जिसको वह प्रभु स्वयं दिखाता है और उसे इसे समझने की क्षमता भी स्वयं देता है। वह परम पुरुष अनंत परमात्मा अंदर भी है और बाहर भी और वह प्रभु घट घट में व्यापक है। प्रभु धरती आकाश पाताल और सब लोगों में वही परिपूर्ण परमात्मा पालन करने वाला है। वन में तृण में और पर्वत में पार ब्रह्म परमेश्वर रमा हुआ है। जैसे उस प्रभु की आज्ञा होती है प्राणी वही कर्म करता है। पवन पानी अग्नि चारों कोनों और 10 दिशाओं में वही प्रभु समाये हुए हैं। गुरु नानक कहते हैं कि यह दृश्य सिर्फ उसने देखा है जिसे प्रभु स्वयं दिखाते हैं और उस प्रभु के प्रसाद से ही यह सुख प्राप्त हो सकता है। वह प्रभु वेदों में पुराणों में और स्मृतियों में भी देखे जा सकते हैं और चंद्रमा सूर्य और तारों में भी वही एक है। इस संसार की संपूर्ण रचना में हर प्राणी उस प्रभु की ही वाणी बोलता है। वह प्रभु स्वयं अडोल है और कभी अडोल नहीं होता। वह प्रभु संपूर्ण शक्ति से अपना खेल रचता है पर वह किसी मूल्य पर प्राप्त नहीं होता। वह अनमोल गुणों से भरपूर है, किसी भी मूल्य से परे प्राप्त नहीं होता। उस प्रभु की ज्योति सब ज्योतियों में समाई हुई है और संसार को अपने ताने बाने से सहारा दे रही है। गुरु नानक कहते हैं कि उस गुरु की कृपा से हर प्रकार के भ्रम का नाश हो जाता है और विश्वास प्राप्त होता है। भक्तजन हर स्थान पर एक ब्रह्मा को ही देखते हैं और वह अपने हृदय में केवल संपूर्ण धर्म को ही धारण करते हैं। भक्तजन केवल शुभ वचन ही सुनते हैं और सर्वव्यापक परमात्मा के साथ जुड़े रहते हैं। जिस संत जन ने प्रभु को पहचान लिया है वह उनका जीवन दर्शन हो गया है और वह साधु पुरुष केवल सत्य बोलते हैं। उन संत जनों के साथ जो होता है उसी में वह सुख का अनुभव प्राप्त करते हैं क्योंकि सब कुछ करने और कराने वाला स्वयं प्रभु ही है। गुरु नानक कहते हैं कि परमात्मा अंदर बाहर सब जगह अनुभव किया जा सकता है अर्थात सर्वव्यापी है। जिनके दर्शन मात्र से सारा संसार मोहित हो जाता है। प्रभु स्वयं सत्य है और जिसकी उत्पत्ति की है वह भी सत्य है और यह संपूर्ण रचना उस सत्य स्वरूप प्रभु की रचना है। अगर उस प्रभु की रजा हो तो इस सृष्टि का विस्तार कर दे, अगर रजा हो तो लय कर दे और एक स्वयं ही रह जाए। प्रभु सर्व कलापूर्ण है, उसके पास अनंत ताकत है जिसका बखान नहीं किया जा सकता। उस प्रभु को जो अच्छा लगता है उसे अपने साथ मिला लेता है। किसको उस प्रभु के निकट और किसको उस प्रभु से दूर कहें जब परिपूर्ण गुरु अपने आप में संपूर्ण है। गुरु नानक कहते हैं कि वह प्रभु जिसको वह स्वयं अपना ज्ञान देता है उसे सर्वव्यापकता का ज्ञान समझा देता है। प्रभु इस संसार के भिन्न भिन्न जीवों में स्वयं निवास करता है और सबके नेत्र से प्रभु स्वयं ही देखता है। संपूर्ण रचना उस प्रभु का अपना शरीर है और वह अपना यश स्वयं सुनता है। आना जाना अर्थात जीवन मृत्यु उसका एक खेल है और इस खेल को चलाने के लिए उस प्रभु ने अपनी आज्ञाकारी माया की रचना की हुई है। वह प्रभु इस सारे खेल में निर्लिप्त रहता है और जो कुछ कहना चाहता है वह स्वयं कहता है। गुरु नानक कहते हैं कि यह जीव रूपी खिलाड़ी उस प्रभु की आज्ञा से इस माया रूपी संसार में आता है और उसी की आज्ञा से जाता है। जब उसकी आज्ञा होती है तो सबको अपने में समा लेता है। प्रभु की आज्ञा से जो कुछ होता है वह बुरा नहीं होता और प्रभु के बिना इतना कुछ कोई कर सकता है अर्थात नहीं। प्रभु स्वयं भी भला है और उसकी करनी भी भली है किंतु अपने मन की गति प्रभु स्वयं ही जानते हैं। प्रभु सत्य हैं और उनकी रचना भी सत्य है जिसको उस प्रभु ने अपने बनाए हुए ताने और बाने से अपने आप में मिला रखा है। उस प्रभु की अवस्था का बखान नहीं किया जा सकता। उसके साथ का कोई दूसरा नहीं तो उसकी गतिमति को समझा सके। गुरु नानक कहते हैं कि प्रभु जो कुछ भी करता है उस प्रभु की कृपा से होता है
और वह सब प्रामाणिक है। जो प्राणी उस प्रभु के रहस्य को जान लेता है, उसको सदैव सुख प्राप्त होता है और उस प्रभु स्वयं अपने साथ मिला लेता है। जिसके हृदय में प्रभु स्वयं बसते हैं, वह धनवान है, कुलीन है और प्रतिष्ठा वाला है और जीवन मुक्त है। वह भक्त धन्य है, उसका जीवन धन्य है, उसका संसार में आना भी धन्य है, जिसकी कृपा से सारा जगत भव सागर से पार हो जाता है। ऐसे भक्तों का इस संसार में आने का यही प्रयोजन है कि ऐसे भक्तों के आगमन से दूसरे जीवों के मन में हरि भक्ति का निवास हो जाता है। गुरु नानक कहते हैं, मैं उन भक्तों को सदैव नमस्कार करता हूँ जो नाम जप कर स्वयं तो मुक्त होते हैं और संसार को भी नाम जपाकर इस भव सागर से पार उतारते हैं। तो हम सुखमनी साहब जी के पाठ का अष्टपदी 23 का भावार्थ जो है, एक अगर हम छोटे से कंसाइज रूप में जाने तो वो भावार्थ इस प्रकार से होगा छोटे में। प्रभु सबके बीच अर्थात सर्वव्यापी होते हुए भी सबसे अलग है। सब कुछ उसकी आज्ञा से होता है। हे प्राणी, गुरु कृपा से उस हरि से भेंट कर, ज्ञान का सुरमा प्राप्त कर, जिससे तेरी सारी अज्ञानता दूर हो जाए। और जब तू यह अवस्था प्राप्त कर लेगा तो इस विस्मयजनक अवस्था और उस अवस्था में जो सुख की प्राप्ति होगी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से हमने अष्टपदी 23 हमारे सुखमनी साहब जी के पाठ का अष्टपदी 23 का हमने भावार्थ जाना और हम सभी इससे बहुत ही लाभान्वित हुए संगत जी। और इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में हमारा सहस्त्र कोटि नमन स्वीकार कीजिए गुरुपा। और धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। संगत जी, आज जैसा हम सभी जानते हैं, आज देखिए अभी हो रहा है टाइम 11:33 हो रहे हैं, तो यहाँ भी हमें ब्लेसिंग्स मिल रही है। और देखिए अभी मतलब जो टाइम है मोबाइल में मेरे वो हो रहा है 52। इसका मतलब है कि 7 नंबर की ब्लेसिंग्स हमें साथ में मिल रही है संगत जी। तो कहने का मतलब है कि आज तो हमारे 2024 का साल का आज आखिरी दिन है संगत जी, है ना। तो इस कहते हैं और इस जो जाते हुए साल के साथ मेरे कर्म, वाणी, वचन, है ना, मेरे विवेक किसी भी प्रकार से किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट हुआ या किसी को मेरे किसी भी चीज तरीके से किसी को कोई दुख पहुंचा हो, किसी का बुरा हुआ हो या जो भी मेरे से पाप हुआ हो, मैं सबके चरणों में अपनी नाक रगड़ के मैं माफी मांगती हूँ आप सभी के से गुरुपा। आपसे तो स्पेशल तो माफी है ही गुरुपा, क्योंकि आप तो माफ तो कर ही देते हो गुरुपा, लेकिन हमारे जैसे मनुष्य हम लोग एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते गुरुपा। वही तो आप हमें माफी सिखाना भी, माफ करना भी सिखाते हो गुरुपा। इसमें सॉरी संगत जी, आप सभी से माफी मांगती हूँ अगर मेरे मन, कर्म, वाणी, वचन मेरे किसी भी प्रकार से अगर किसी को भी अगर कोई भी ठेस पहुंची हो किसी के दिल को भी, तो मुझे माफ कर दीजिए, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए गुरुपा। आप मुझे प्लीज सबसे माफी दिलवा दीजिए गुरुपा, क्योंकि पता नहीं मैं ना जाने मैंने कितनी गलतियां की होंगी, जाने अनजाने में या जानबूझकर, मुझे तो पता भी नहीं है। क्योंकि मैं सच में मैं बहुत बड़ी गलतियों की, पापों की मैं पुतला हूँ गुरुपा, आप ही मुझे माफ कर सकते हैं। तो वैसा जैसा कि मैं बताती हूँ, मेरे गुरुपा ने, वैसे तो गुरुपा ने तो पता नहीं हजारों सालों से, पता नहीं कितने कब से, कितने जन जन मंत्रों से मेरा हाथ थामा हुआ है और मुझे बचते बचाते हुए इस घोर कलयुग में भी आज साक्षात आकर के जब मुझे मुक्ति देने का टाइम आया तब उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया गुरुपा, है ना। और संगत जी, इस होली 2024 में होली मतलब 25 मार्च से मैंने गुरुपा को जाना समझा कि हाँ ये गुरुपा है। और ये मेरा तब से ही जो कहते हैं ना कि गुरुपा ने तो मेरा हाथ थाम ही रखा था, फिर मैं भी गुरुपा को जानने लगी, है ना। फिर उन्होंने तो मेरा हाथ थामा हुआ था, अब मैं भी कभी मतलब मैं भी अपने तरफ से भी उनका हाथ मैंने भी थाम लिया, उन्होंने तो मेरा हाथ थामा ही है संगत जी। और आज ये 31 दिसंबर ये साल का आखिरी दिन है संगत जी। इतने ही दिन में संगत जी पूरे 12 महीने भी नहीं, समझ लीजिए, है ना,
मतलब कि 9 महीने कहते हैं ना कि हम अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने हम पलते हैं, बढ़ते हैं, फिर उसके बाद इस संसार रूपी मोह माया में हमारा जन्म होता है। उसके बाद हम अपना कर्म करते जाते हैं और हमारी विकास होती जाती है, जिस तरीके का हम अपना कर्म करते हैं संगत जी। उसी तरीके से मेरे गुरुपा ने ना इस 9 महीने अपने गर्भ में रखा मुझे गुरुपा ने, और मुझे इतनी अच्छी-अच्छी कहते हैं ना कि वो सब कुछ सिखाया, समझाया कि देख दुनिया में क्या है, क्या करना चाहिए तुम्हें, किस तरीके से जीवन यापन करना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि में जो निश्चलता होनी चाहिए, तुम्हारा भांडा कैसे साफ होगा, तुम्हें किस प्रकार से बातें करनी चाहिए, किस प्रकार की सोच होनी चाहिए, वो सब मुझे सिखलाया। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कहते हैं ना, क्योंकि जब हम गुरुपा हमें जोड़ते हैं ना तो हमारे जीवन का नया वो अध्याय शुरू होता है ना, तो हमारा मुझे मुझे मेरे गुरुपा ने नया जीवन दान दिया, है ना? तो उसके कुछ-कुछ जो मेरे कंसाइज़ रूप में मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगी कि मेरे गुरुपा ने मुझ में कौन-कौन सी डिफरेंसेस लाए, जैसे मैं पहले थी और अब मैं जैसी हूँ संगत जी। इतने मेरे गुरुपा ने मुझ में गजब के चेंजेस ला दिए संगत जी, जो कि मुझे पता ही नहीं था कि ये गलत काम है, ये जो मैं कर रही हूँ वो गलत है। हालाँकि वो मुझे पता ही नहीं था कि वो गलत कर्म मैं कर रही हूँ, है ना? जैसे सबसे पहले हमारे गुरुपा हमें सबसे पहला बड़ा जो सिखाते हैं, सीख देते हैं, चावल, चुगली और निंदा। इन 3 चीज़ों से दूर रहो संगत जी। सबसे पहला तो मैं इस चीज़ के लिए मेरे गुरुपा को मैं अपने अनंतम शुक्राना करूँगी गुरुपा, क्योंकि आपने ही मुझे सिखाया कि चुगली, निंदा जो हम करते हैं, वो जो निंदा करते हैं, वो जो चुगली करते हैं, वो है क्या? और चावल खाने से हमारे शरीर में क्या-क्या चेंजेज़ होते हैं। ऐसा नहीं कि चावल ऐसा नहीं कि सिर्फ़ बुरा ही होता है। लेकिन हाँ, चावल कहीं न कहीं जब हमें चावल हमेशा हम कंटिन्यू खाते हैं, सबसे पहली बात तो मेरे कृपा ने क्या हुआ था कि मैं अपने मायके में जब थी, तो चावल मतलब खाती थी, चावल मुझे बहुत पसंद है बचपन से। तो चावल खाती थी एक टाइम, लेकिन एक टाइम मैं रोटी खाती थी, था मतलब, लेकिन जब ससुराल आई तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैं 24 घंटे मतलब यहाँ पे चावल, चावल, चावल। तो होता है ना कि फिर हम भी फिर क्या होता है ना कि चावल ही खाने लगते हैं, और जैसा कि मैं था कि मैं थोड़ी हेल्थ वाइज़ भी बहुत मुझे प्रॉब्लम था, तो मैं थोड़ी वीक भी हो गई थी। मैं कुछ हो भी नहीं, तो फिर चावल क्या था कि एकदम सस्ता, सुविधा, टिकाऊ टाइप का है, फट्ट से बनाओ, फट से खा लो, है ना? और घर पे सब खुश। लेकिन उससे मेरी बॉडी में मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि चावल कहीं न कहीं ज़्यादा खाने से हमारे मन में ना वो चुगली और निंदा ज़्यादा आती है। क्योंकि जितना हम आराम अपने शरीर को देते हैं, उसी तरीके से हमारा शरीर और दिमाग भी वही खाता है, क्योंकि जैसा खाए तन वैसा खाए, बने मन, है ना? और जैसा हमारा मन बनेगा वैसे ही हम क्रिया करते हैं, वैसा हम कर्म करते हैं संगत जी। चलो ये मेरे गुरुपा ने ये इधर लगभग 2-3 महीने से मेरा वो चावल बंद करवाए संगत जी। कभी-कभी ये जो भोग लगवाना होता है तो कभी-कभी मुझे वो करवा देते हैं, खिला भी देते हैं संगत जी। तो उसके लिए मैं तम-तम शुक्राना मेरे गुरुपा। और एक बात मैंने देखा है कि जब से मैंने चावल छोड़ा है तो मेरे शरीर में वाक़ई में बहुत सारे चेंजेज़ आए हैं, बहुत अच्छे-अच्छे चेंजेज़ आए हैं संगत जी। और दूसरा चुगली निंदा संगत जी। पहले क्या होता था कि लाइफ में मुझे ये नहीं पता था संगत जी कि ना, जैसे कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है, मान लीजिए मैं उसके साथ बुरा नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो अगर मेरे साथ कुछ अगर बुरा करता है, तो अगर जैसे होता है ना कि लोग 24 आवर ही आपके साथ बुरा, एकदम 24 आवर मतलब एक एक सेकंड आपके साथ बुरा नहीं करते हैं, कुछ एक पल आता है उसमें वो हमारे साथ बुरा करते हैं। लेकिन जैसे कि कुछ अगर बोलना है तो हाँ देखो मेरे साथ इसने ये किया, तो हम एक बार अगर हम बोल सकते हैं किसी को बताने के लिए भी कि नहीं, जैसे सामने वाला होता है ना कि बताना पड़ता है कि नहीं ऐसा इस तरीके का है, ठीक है। लेकिन वो निंदा उस तब तक नहीं होती है, एक बार अगर हम उस चीज को अगर हम बोले या फिर नहीं भी बोले तो। लेकिन फिर क्या होता है संगत जी, फिर हम क्या होता है, फिर हम कंटिन्यू उसके जो भी मेरे साथ वो करता है इंसान, कोई भी पार्टिकुलर पर्सन करे या कोई भी दुनिया का कोई भी पर्सन करे, क्या होता है वो हमारे साथ जब बुरा करता है ना, तो पहले बात तो हम ध्यान नहीं देने लगते हैं, और जब हम किसी को बताते नहीं है उस बात पे हम ध्यान नहीं देते, फिर हम भगवान को अगर हम सरेंडर करते कि भगवान आपके ऊपर है, अब आप देख लो क्या करना है, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब हम ध्यान देने लगते हैं उसके दूसरे के कर्मों पे, उसने मेरे साथ ये किया, तो उस समय क्या होता है कि हम दूसरे के कर्मों पे ध्यान दे रहे हैं कि वो गलत कर्म कर रहा है, तभी तो हमारा ध्यान जा रहा है संगत जी। फिर क्या होता है कि फिर हम उसके बारे में दूसरों से हम डिस्कस करने लगते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मुझे ऐसा बोला, उसको सब मेरे साथ ऐसा किया, ये किया, वो किया, हम ऐसा करते हैं। क्या होता है कि हम उसकी निंदा करते हैं,
पहले तो निंदा की, पहले हम किसी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? और फिर हम भगवान को भूल जाते हैं उस टाइम पे, कि पहले हम भगवान को नहीं बोलते। जब हम कोई भी बात हम सरेंडर करते हैं कि भगवान आप देखो इसने मेरे साथ ऐसा किया, ठीक है? हम भगवान को जब बोलते हैं ना, तो फिर ना एक चीज हमने ध्यान दिया होगा संगत जी, जब हम कोई भी बात हम भगवान को बोलते, अपने गुरुपा को बोलते हैं, तो फिर वो बात ना वो वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर वो बात हमारे ध्यान से उतर जाती है, फिर हम किसी और से हम उस चीज को डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम सेम वही चीज बातें जो हमारे साथ किसी ने कुछ किया जो कि नहीं करना चाहिए था, जिससे हमें हर्ट हुआ या जो हमारे लिए बुरा साबित हुआ, जिससे हमें कुछ तकलीफ हुई, तो क्या होता है अगर हम गुरुपा को नहीं बता के हम किसी इंसान को बताते हैं ना संगत जी, तो वो ना वो निंदा हो जाती है एक तरीके से। वो क्या हुआ, वो निंदा बन गया। अब तो निंदा हो गया, एक बार हम बता दिए, ठीक है? फिर क्या होता है कि फिर ठीक है वो कंटिन्यू अगर सामने वाला करते रहता है, फिर हमारे गुरुपा तो हमारे लाइफ में आ गए, ठीक है? उसके बाद भी कहता भगवान, ठीक है, फिर भी हम भगवान का पूजा जब तब हम करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं कि उस वैसे लोगों को भी मतलब कि कर्म वो खराब, हमारा भी अच्छा कर्म होता है तो धीरे धीरे वो चीज भी दूर होता है। जैसे हमारे गुरुपा हमारे जीवन में क्या होता है कि वैसे लोगों को हमसे दूर करते हैं। फिर क्या होता है कि वो वैसा हमारे साथ वो जो बुरा गलत कर्म कर रहे थे, वो गलत कर्म करना डायरेक्टली वो नहीं करते हैं। फिर उनको जो करना होता है वो इनडायरेक्टली कर सकते हैं भले, लेकिन डायरेक्टली आकर के वो बुरा नहीं कर सकते। हमारे कृपा की स्पेशल जो ये ब्लेसिंग है संगत जी। तो क्या होता है उसके बाद भी जब वो सामने से हमारा कुछ बुरा नहीं करता है, तो अभी तक तो हम उसकी निंदा कर रहे थे, कह रहे थे उसने मेरे साथ ये किया। फिर उसके बाद क्या आती है, उसके बाद बात आ जाती है चुगली पे। क्या होता है कि हम हमारे साथ वो आज के डेट में भी वो बुरा नहीं कर रहा है, लेकिन जो उसने पहले मेरे साथ जो किया हुआ है ना, उस बात को हम निंदा करते 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 वो इतना हमारे दिमाग में हम उस बात को है ना घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं कि फिर हम उसकी चुगली करते रहते हैं। हम ना उसकी वो खोट खोजते रहते हैं, उसने ये है, वो ऐसा है, वैसा है, फालतू का, मतलब हम फालतू, मतलब वो ना फिर जो हम निंदा जब हम पहले करते हैं ना, फिर उसके उसकी जो बुराइयां हैं जो हमारे गुरुपा बताते हैं कि जो तू दूसरे का बोलती है ना, चुगली निंदा करती है जब तू करती है, तो उसकी जो बुराइयां है ना वो तुम्हारे में आती हैं। तुम उसका कर्मा को कटिंग कर रहे हो और तुम उसकी जो बुराइयां हैं वो तुम्हारे अंदर आती है, तभी हम ना उसकी चुगली करने लगते हैं संगत जी। फिर है ना हम अपनी अपने आप में वो बुराई हम अपने आप को बुरा बनाते हैं, क्योंकि चुगली कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम हमेशा दूसरे की बुराई करना, है ना, सोकल बुराई करना, अरे वो ऐसा है, मतलब खुद को हम क्या कर रहे हैं उस समय हम खुद को बुरा बनाते हैं, क्योंकि हम तो बुरे बन रहे हैं ना, क्योंकि सिर्फ हम चुगली दूसरे की चुगलियां करने लगते हैं, फिर सब में बुराई ढूंढते हैं। वो अच्छा भी है तो भी हमें उसकी अच्छाई नहीं दिखती है। तो इस तरीके से संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे ना ये चीज का मुझे भाव अंदर अंदर वो क्रिएट किया संगत जी। उन्होंने मुझे ये बताया कि देख, क्योंकि ये तो हमेशा बोलते ही है कि चुगली निंदा छोड़, तेरे चुगली निंदा छोड़, तुझे ये लग रहा है कि, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता संगत जी कि ये जो हम कर रहे हैं ये बुरा कर्म कर रहे हैं। कि ठीक है पहले तो हम बुरे नहीं थे, लेकिन धीरे 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 चुगली निंदा करते करते दूसरे की जब करते हैं तो करते करते हम चुगली करने लगते हैं उसके धीरे धीरे, ठीक है? फिर हम भी उसके साथ क्या होता है, जब हम चुगली करने लगते हैं ना संगत जी, तो पहली तो बात तो क्या होता है, हम जब दूसरे की बुराइयां देखते 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 फिर वो बुराई जब हमारे अंदर आती है ना संगत जी, तो वाकई में हम बुरे बन जाते हैं संगत जी। फिर हम भी उनके साथ वो बुरा करते हैं। फिर हमारे में क्या होता है, वो रिवेंज वाली आती है, क्वालिटी आने लगती है कि अच्छा उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ इससे बुरा करूंगा, ये रिवेंज वाली ये बात आती है। फिर हम उसके साथ बुरा करने लगते हैं, प्रवृत्ति हमारी क्या होती है, बुरी बन जाती है, और फिर हम बुरे बनते हैं संगत जी। जो कि हमें नहीं पता होता है कि मैं बुरी बन रही हूँ या मैं बुरी बन चुकी हूँ, मुझे पता ही नहीं होता है संगत जी, ठीक है? भले ही हम किसी और की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं गलती क्या थी, मेरी थी। मैंने उसमें इतनी ज्यादा बुराइयां फिर ढूंढने लगी कि मैं बुरी बन गई संगत जी। फिर गुरुपा ने मुझे ये सब बार बार मुझे समझाया कि देख ये सब छोड़। एक बात मैं ध्यान दी हूँ संगत जी, जिस दिन से मुझे ये समझ में आया कि गुरुपा चावल छोड़ने को मना करे, क्यों मना कर रहे हैं, इसको ज्यादा खाने से, खाओ जो, मतलब कहते हैं ना कि जो इंसान जैसे लिमिटेड, हम कोई भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। अगर हम कोई चीज को लिमिट पे खाते हैं, ठीक है, तो हमें वो ज्यादा नहीं नुकसान करता। लेकिन जब हम लिमिटलेस हम किसी चीज को, अगर हम किसी भी चीज को कहते हैं ना लिमिटलेस, अगर हम किसी को चीज को यूज करने लगते हैं ना, तो फिर वो उस चीज की बुराइयां हमारे अंदर आती हैं, ठीक है, वो भी बुरा बन जाता है हमारे लिए। तो वही चीज है, फिर मैंने ध्यान दिया, मेरे गुरुपा ने समझाया कि
एक बात मैंने सच में ध्यान दिया संगत जी, मैंने जब से चावल बंद किया है, ये 3-4 महीने हुए होंगे, तब से मैं ना किसी के बारे में कोई निंदा नहीं करनी चाहती हूँ। भले ही वो मेरे साथ बुरा ही क्यों ना कर रहा हो, मैं नहीं करना चाहती हूँ संगत जी। देखिए ये परिवर्तन, हमारे गुरुपाद चावल खाने को क्यों मना करते हैं, ये नहीं कि आप बिल्कुल मत खाओ, लेकिन जब हमारे जीवन में बहुत ज्यादा ये चीज हमारे में बुराइयां होती है ना, तभी उसी पर्सन को ना चावल खाने को मना करते हैं संगत जी। और मुझे मना किया, मेरे में बुराइयां बन गई थी, मैं बन गई थी बुरी, हाँ संगत जी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि निंदा में करना, फिर धीरे धीरे अगर मेरे साथ बुरा भी कर रहा है ना, तो वैसा करके, क्योंकि सबसे पहले ना मैं चुगलियां बंद हुई मेरी। चुगलियां मतलब फालतू का, मतलब कि हाँ वो ऐसा है वैसा, जो कि पहले हो चुका है, फिर भी उस चीज की रिपीटेशन जब मैं करती रहती थी, तो वो चुगली बंद करवाई मेरे गुरुपा ने। जब चुगली बंद होगी संगत जी, उसके बाद ना निंदा बंद करवाई मेरे से गुरुपा ने। और निंदा मतलब, अगर कोई मेरे साथ अगर कुछ बुरा कर भी रहा आज के डेट में भी, ठीक है, किसी ने कुछ भी किया, तो मैं उस बारे में भी मैं बात करना बंद कर दिया मैंने, धीरे 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 करके संगत जी। आज मैं नॉर्मली अगर कोई जैसे सामने से, और फैमिली में भी, क्योंकि नॉर्मली तो सबसे पहले तो सारे जो नेगेटिव पर्सन जो थे सबको अलग दूर कर दिया, और जो है कुछ हमारे डियर वन से आज भी हमारे लाइफ में है जो, तो क्या होता था कि हम उनसे ही ये सारी बातें करने लगे, फिर ठीक है बातें करते थे उनसे ही, और जो हमारा बुरा चाहते थे उनसे तो दूर कर ही दिया, कि क्योंकि जहां पे बैठो बस वही सब चुगली निंदा होती थी। उसके बाद जो है चुगली करना तो लोगों से बंद हो ही गया। उसके बाद जो हम अपने फैमिली में जो निंदा करते थे, अगर सामने से अगर कोई ठीक है बुरा भी कर रहा है, फिर भी हम क्या होता था निंदा करते थे, ठीक है हमेशा। तो वो बंद हमेशा हमारे गुरुपा ने कराया। अब इससे क्या होता है संगत जी, तो सबसे ज्यादा हमने एक बात ध्यान दिया होगा संगत जी, कि हम सबसे ज्यादा जो चुगली निंदा करते हैं ना, करा कर्म अपने जो खराब करते हैं, सामने वाले का भी कर्म खराब करते हैं। सबसे ज्यादा जिससे हम प्यार करते हैं, या जो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, उसी का कर्म खराब करते हैं हम, और या तो वो हमारा खराब करता है, उसने मेरे साथ ये किया वो किया, ऐसा कर करके। लेकिन फिर मेरे गुरुपा ने वो निंदा भी मुझसे बंद कराई। आज के डेट में क्या होता है ना, जैसे कोई बुरा भी कर रहा है ना, तो उस समय हमारे दिल में क्या होता है, नहीं सामने वाला कर रहा है वो उसका कर्म है, जाने दो, उस फिर भी आप उसका भला, बस एक ये मानना है कि जाने दो, गुरुपा उसका भला कीजिए, उसकी सोच को अच्छा करिए आप, बस ये होता है कि हमें जाने दो, हमारा कर्म कट रहा है। देखिए इस तरीके से गुरुपा ने हमारी जो बुराइयां थी, सबसे पहले तो हमारे गुरुपा हमारा भांडा क्लीन करते हैं ना संगत जी। मेरा भांडा ऐसा, हम मैंने ये नहीं कहूंगी संगत जी कि 100% मेरा भांडा क्लीन हो चुका है, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ एक ना एक दिन वो जरूर होगा मेरे गुरुपा का, मुझे विश्वास है मेरे गुरुपा ये करेंगे। इस हद तक मुझे ये वो क्लीन कर दिया संगत जी। सामने से अगर कोई मेरे साथ बुरा कर भी रहा है ना, तो आज के डेट में मुझे ये आता है दिमाग में, वो मेरा कटिंग कर रहा है, जाने तो वो मेरा कर्मा मेरी क्लीन हो रही है, मेरा कर्मा ही कट रहा है ना। इसका मतलब है कि सुख जो है मेरे मेरे बहुत करीब है, मुझे उतनी ही खुशी होती है कि चलो, जब मतलब होता है ना सामने वाला मतलब बिना कुछ मेरे गलती के मेरे बारे में बुराई कर रहा है, या मेरे बारे में बैक बिचिंग कर रहा है, या मेरा बुरा कर रहा है, तो थोड़ी देर के लिए, मतलब थोड़ी सेकेंड है ना, मिली सेकेंड के लिए कोई तकलीफ होती है, उसमें तुरंत गुरपा याद आते हैं। गुरपा क्योंकि दिल में बसे है ना, तो दिल से मेरी गुरपा के अंतर आत्मा से आवाज आती है, अरे फिर तो दुखी क्यों हो रही है, तेरी तो कर्मा कटिंग हो रही है ना, तो खुश हो जा इसमें, तेने खुश होनी चाहिए अभी, तू अभी दुखी हो रही है ना, तो बस खुश हो जा। तो मैं उस समय खुश हो जाती हूँ समझिए। देखिए इस तरीके से मेरे गुरुपा ने सबसे बड़े जो बुराइयां थी, जो कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि इस बीच में स्पेशली जो मैं डिप्रेशन की वजह से जो मेरे साथ हुआ, मैं पहले कभी भी किसी की बुराई चुगली निंदा ये सब नहीं करती थी संगत जी, ठीक है सच्ची बात बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ अपने बारे में। और फिर जब मेरे ये लाइफ में ये बहुत ज्यादा ये सब हो गई, ये चीज हो गई, मेरे गुरुपा साक्षात देखिए आ गए कि तेरे अंदर ये बुराइयां हो गई हैं, तू बुराइयां खत्म कर। पहले मैं बुरी नहीं थी, फिर जो भी बुरी चीजें बुराइयां बहुत ज्यादा जब हावी हो गई, बुरी चीजें मेरे साथ होने लगी, वो बुरी शक्तियां जब मेरे एकदम आस पास एकदम अंदर आकर के मेरा वो पूरा छत विछत कर दिया मुझे, मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ डायरेक्टली आके थामा। जब मैं उन्होंने देखा कि मैं तो, ये तो मेरी बच्ची है, फिर ये बुराई की ओर जा रही है, इसे बुरा नहीं बनने देना है ना, बुरा नहीं बनने देना। जब मैं वो बुराई की ओर में जब शिफ्ट होने लगी ना, तो मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थामा, और उस बुराई से कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि किसी बहुत बहुत ही हद तक उस बुराई से मुझे वो खींच लाए मेरे गुरुपा ने।
खींच लाया। इसके लिए मैं आपका कितना शुक्रगुजार हूँ कृपा। आपके चरणों में हमारा कोटि-कोटि नमस्कार कृपा। और मेरे में जो चेंज लाया कृपा ने, तो इससे ही देखिए मेरे जो लव्ड वन्स हैं, जो मैं जिनसे बातें करती हूँ, स्पेशली जिनसे, तो उनका भी देखिए बुरा कर्म नहीं बन रहा है। कि कहीं न कहीं हम उनको भी समझाते हैं, जाने दो ये है, वो है, ठीक है? क्योंकि वो भी उसी तरीके से जैसे मैं हो रही हूँ, उसी तरीके से उनके साथ भी जो हो रहा था, वो भी गलत रास्ते पे हो गए थे, तो वो उनमें भी अच्छाई धीरे-धीरे आ रही है, उनमें भी बहुत सारी अच्छाइयाँ आ गई, है ना? तो धीरे-धीरे गुस्सा करना, ये कम करना, ये सब जो होता है संगत जी, क्योंकि यही होता है कि जब हम दूसरों में बुराइयाँ देखना चाहते चल जब बुरा हमारे साथ कोई करता है, फिर हम दूसरे में बुराई ढूँढने लगते हैं, फिर हमारे में बुराई आती है, फिर हमें वो गुस्सा, अहंकार होना, गुस्सा आना, ये जितनी ज कहते हैं ना कि मन में मैल आना, है ना? वो सब जो पाँचों जो विकार हैं, वो पैदा हो जाते हैं। इसी सबसे बड़ा रीज़न यही है। तो मेरे गुरुपा ने मुझसे कहीं न कहीं हद तक उन सबसे दूर किया। इसके लिए मैं तम शुकराना मेरे गुरुपा कि कैसे हमारा सबसे बड़ा तो कर्म क्या है संगत जी, हमें तो हेल्थ ब्लेस करते हैं, वेल्थ ब्लेस करते हैं, सब कुछ ब्लेस करते हैं ना? नेगेटिव लोगों से दूर करते हैं। पर सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे जो ब्लेस किया इस साल जो है ना आखिरी का है आज मैंने जो महसूस किया संगत जी, मेरे बुराइयों से मुझे बाहर निकाला। जे मैं जिसमें बुराई में गिर रही थी, कहते हैं ना कि नरक में मैं गिर रही थी, मुझे पता ही नहीं था, है ना? और मुझे उस बुराइयों से मुझे बाहर निकालने के लिए आपका अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। तो और दूसरा मैं बात मैं बताऊँगी संगत जी, जैसे कि क्या होता था कि पहले क्या बस वही चुगली निंदा का ये बात हो जाता, फिर मैं इंसानों पे डिपेंडेंट रहना मुझे बंद कराया। जैसे कोई भी बात हो ना, स्पेशली क्या था, जैसे मैं अपने हस्बैंड से मैं सारी बात शेयर करना, अपने मैके की या कोई भी, मतलब मेरे मन में कुछ भी, मैं अपने पति से ना को भगवान मानती थी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं भगवान मानती थी, मेरे गुरुपा गवाह है इस बात की। मैं अपने पति को भगवान मानती थी, क्योंकि पति परमेश्वर है, मैं उनसे इतना प्रेम करती थी, अथाह प्रेम करती थी, उनको भगवान से ऊपर मैंने उनको दर्जा दे दिया संगत जी। जब मेरे गुरुपा भी आए, मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थामा, धीरे 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 मेरे गुरुपा ने मुझे ये सीख दी कि परमात्मा से परमात्मा होता है, कोई इंसान को भगवान का रूप मत मानो। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता है ना? हाँ, भगवान सबके अंदर है, लेकिन उस शरीर को तुम भगवान मत मानो। हम सभी जो है ना, हर इंसान के शरीर में ही तो कहते हैं ना कि हमारे भगवान को हम ढूंढते पूरे जगह पे, लेकिन हमारे भगवान कहाँ होते हैं? हमारे दिल में होते हैं ना। हम अपने अंतरात्मा को ही नहीं झकझोरते, हम उसे ही साफ नहीं करते, तो भगवान में अरे धूल तो बैठी जाएगी ना, तो उसको भी तो साफ करना होगा, तभी तो भगवान हमें अंतरात्मा में भी नजर आएंगे। उसी तरह हर इंसान के अंदर भगवान है, तो हमें हर इंसान में भगवान भगवान ढूंढना है। तो जो हमारे साथ बुरा करा उसके अंदर का भी तो भगवान है ना, उसके अंदर भी भगवान है, तो हमें उसके अंदर के भगवान को भी देखना होता है। ठीक है संगत जी, तो शरीर को भगवान नहीं मान रहा है, ये मेरे कहने का मतलब है संगत जी। आए मेरे सबसे पहले तो जो मैं भगवान मान बैठी थी, मेरे साथ लाख बुरा हो रहा था, कुछ भी हो रहा था, लेकिन मैं उनको भगवान ऐसा मानी थी कि मैंने अपने जो भगवान जो साक्षात परमेश्वर हैं, मैंने कहीं ना कहीं उनको कम आंक दिया था संगत जी। मैं सच्ची बात बता रही हूँ। फिर मेरे गुरुपा ने, मैं उससे एक एक बात शेयर करना संगत जी, इवन मतलब कहते मैं उसके बारे में भी अगर कुछ, क्योंकि इतना कुछ गलत हो रहा था, जो भी उसको भी कुछ गलत कर बना दिया गया था संगत जी, जो भी करके, है ना, हिप्नोटिज्म हो या जो भी हो, नेगेटिविटी हावी हो, कहते हैं ब्लैक मैजिक, कुछ भी करके, कुछ भी एनी हाउ, जो भी इसमें बुराइयां हो गई थी, ठीक है, फिर भी मैं ना उससे इतना प्यार ही था ना मेरा, वो मैम जो मैंने इसको भगवान मान लिया, तो किसी को, क्योंकि जब हम भगवान मानते ना संगत जी, तो उसके बारे में अगर कुछ वो गलत भी हमारे साथ करता है ना, तब भी हम वो चीज हम समझ नहीं पाते हैं, इसकी भी गलती है कहीं ना कहीं। फिर मेरे भगवान ने, मेरे गुरुपा ने मुझे ये बताया कि भगवान ठीक है, तू सबको मतलब है, तू है, उसे प्यार कर, ठीक है, उसके दिल के भगवान को समझ, लेकिन ईश्वर एक है, एक ओंकार को मान तू, ठीक है, वो मैं हूँ, ठीक है। तो मेरे जो था, मैं सारी बातें उनसे करती थी, जो उनके बारे में भी मैं, मेरे मन में कुछ था ना, मैं उनको वो भी बोलती थी, अपनी इवन मैं के, मैं अपनी माँ के बारे में, भाई बहन मम्मी पापा, मतलब जो एक एक बात संगत जी, एक बात मैं ना उनको बोलती थी, एक एक बात संगत जी। फिर जब कृपा ने मतलब साक्षात जब मेरा हाथ थामा, और मैंने भी अपने तरफ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की, इवन मतलब मैंने भी फिर अपना हाथ को अच्छे से रखा अपने गुरुपा के हाथों में कि हाँ गुरुपा आप मेरा हाथ थाम, मैं भी आपका हाथ, मैंने अपने तरफ से वो मुट्ठी अपने गुरुपा के हाथ में रख करके वो
और टाइट कर लिया। उस टाइम से फिर मेरे गुरबानी में एक चेंजिंग, बहुत बड़े चेंजेस लाती है संगत जी। मैं भले आपस में कितनी भी लड़ाइयाँ हो संगत जी, लेकिन आज के डेट में पहली बात तो मैं लड़ती झगड़ती नहीं हूँ, कोई गुस्सा नहीं, कोई बैर नहीं, कोई मन में बैर नहीं है मेरे, किसी के प्रति नहीं। चाहे जिसने जो भी किया, आज मैं किसी का नाम नहीं लूंगी संगत जी, और अब मैं आगे से किसी का नाम भी नहीं लूंगी। जिसको जो करना है वो उसका करना है, ठीक है। और मतलब उनसे ना एक एक बातें जो बोलने की मेरी आदत थी, और ना कुछ होता था ना, मैं ना फोन कर करके उससे लड़ाई करना, कुछ भी था तो मतलब बस बोलना ही था, उससे मैं कुछ छिपा ही नहीं पाती थी, मतलब पेट में पचता ही नहीं था बस संगत जी। उसकी जगह मेरे जो सच्ची के भगवान है, मेरे सच्चे परमानंद, मेरे सच्चे परमात्मा परमेश्वर परम पिता मेरे गुरुपा ने वो स्थान, सच का जो सच्चा भगवान है उस उन्होंने लिया, है ना। उसके बाद से ना एक आज मेरे आज के डेट में ये है 9 महीने बीत गए संगत जी। उसके बाद से मैंने उस पर्सन को, मेरे पति को भी मैंने एक बात फालतू, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, बहुत बड़े बड़े चीजें हुई, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो ना तुरंत उसको बताना, लगता था कि अरे वो तो भगवान है, वो तो सब ठीक कर देगा, इस तरीके की मेरी मेंटालिटी थी संगत जी। वो भगवान है, वो तो सब कुछ ठीक कर देगा, मेरा पति है ना वो सब ठीक कर देगा, इस तरीके का था। जरा सी छोटी से छोटी बात पे अगर मेरी माँ ने भी इवन मुझे डांटा होता ना, तो मैं वो भी बात, वैसे मेरी मम्मी पापा ने मुझे कभी नहीं डांटा, कुछ भी नहीं किया, लेकिन अगर किसी छोटे से बात पे भी मुझे कुछ बुरा लग जाता तो मैंने इवन वो तक भी बातें अपने पति को बताई। सोची इस हद तक मैं वो थी संगत जी। वो सब बंद हो चुका है आज के डेट में। धीरे धीरे मैंने उनको, मेरे मायके में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी आते हैं ना, पहले तो एक एक चीज बात बताना, अरे ये हो गया, वो हो गया, ऐसा उसने ये क्या कर दिया, उसने वो कर दिया, ऐसा हो गया, वो हो गया, ये प्रॉब्लम आ गया, सब कुछ मतलब अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा, जो भी बात था सब बात बताती थी संगत जी, अपने बारे में भी, चाहिए उसने वो किया, उसने वो किया, जो भी था, ठीक है। और हाँ, इवन ये था कि अपने ससुराल जब से शादी के बाद से आई तो बातें नहीं हो पाती थी संगत जी, बात हो ही नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी अगर कोई मौका मिलता भी था ना तो सारी बातें बताना, लेकिन हाँ, ये लोग जो मेरे साथ बुरा करते थे ससुराल में, वो सब नहीं बताती थी फिर मैं वैसे कि अपने, लेकिन हाँ मैके के बारे में सारी बात बताना। लेकिन आप वो सब हम ही जानते ही हैं कि जिस इंसान को आप सारी बातें अपनी बताओ तो आगे चल के वो भी आपके साथ फायदा ही उठाता है, क्योंकि वो भी फिर रिस्पेक्ट नहीं करता है किसी का संगत जी। आज के डेट में अभी तक मैं इतनी बदल गई हूँ, मैं इतनी बदल गई हूँ ना, कि मैंने ना एक पति पत्नी के बीच में भी, है ना, एक गैप होना चाहिए, वो जो डिस्टेंस होना चाहिए ना, थोड़ा सा वो पर्दा हमारे बीच में भी होना चाहिए, कि ठीक है, क्योंकि तभी हम एक दूसरे की भी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, और तभी एक दूसरे को, जब हम थोड़ा दूर होते हैं ना, कुछ कुछ चीजें है ना बिल्कुल पास से ना क्लियर नहीं, जो बहुत बड़ा चीज होता है ना उसको देखने के लिए हमें थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, तभी हम उस चीज को पढ़ पाते हैं क्लियर, नहीं ले पूरा पढ़ पाते हैं। एकदम बिल्कुल नजदीक रहेंगे ना तो सिर्फ छोटा सा पाठ हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम उससे ना थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं ना, थोड़ा दूर होते हैं, तो हम पूरे के पूरे सब कुछ को हम पढ़ सकते हैं, है ना। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। या जैसे बहुत, जैसे हम लाउड स्पीकर के पास बिल्कुल आप खड़े रहो, तो उसमें क्या क्या बोला जा रहा है ना वो हम पूरा क्लीन सुन ही नहीं पाते हैं, सिर्फ उसके जो आवाज है हमारे कान को आ, समझ नहीं पाते कि वो क्या बोला जा रहा है। जब हम उससे थोड़ा दूर होते हैं तभी उसमें से क्या आवाजें आ रही है ना, हम जो बातें उसमें बोली जा रही है वो हम स्पष्ट तब हम सुनाई देता है हमें। तो वही सेम चीज होता है संगत जी इंसान के साथ भी, हमारी जो कहते हैं ना कि इंसानियत भी जो निभानी चाहिए, चाहे हमारा कोई भी रिश्ता है, रिश्ते में वो मिठास भी तभी होगा, हम एक दूसरे को तभी समझ भी पाएंगे, एक दूसरे को तभी देख भी पाएंगे, अच्छे से समझ भी पाएंगे जब हमारे बीच में थोड़ा गैप हो। एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा गैप भी जरूरी है, ये बात मेरे गुरुपा ने मुझे सिखाया, समझाया, सिखाया। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कि अब मैं कोई भी तकलीफ है, कुछ भी है, मैं अपने गुरपा को बोलती हूँ, कुछ भी। क्योंकि इवन आज के डेट में ना मेरे हस्बैंड को ये भी नहीं पता होता है कि मेरे मैके में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी नहीं। हाँ, जब कुछ अच्छी बातें होती है उनको, अरे मुझे तो ये पता नहीं था, मैं भूल जाती हूँ कि अच्छा इन्हें भी अब बताना है। सिर्फ जो भी बातें हैं, जब कुछ अच्छा होना होता है बस वो पता होता है, या तो मेरे मैके में जो वो लोग डायरेक्ट बात करते हैं तो वो ही बताते हैं, मैं नहीं बताती हूँ अब संगत जी। मेरे कृपा ने मोरे में ये चीजें लाए संगत जी। और क्या होता है ना, जब हम बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं ना, मतलब उसको स्पेस नहीं देते हैं ना,
किसी भी पार्टिकुलर इंसान से अगर हम बहुत प्यार करते हैं, अगर हम उसको स्पेस नहीं देते ना, तो वो हमसे दूर भागने लगता है संगत जी। फिर क्या होता है ना, फिर हम ये कर करके फिर उससे भी हम वही करते हैं, चुगली निंदा सबकी फिर करना शुरू शुरू कर देते हैं, कोई बात नहीं छिपाना, ये करना वो करना। तो उससे उसको भी देखिए क्या है ना, अब उसको फिर जब मेरे गुरुपा ने मुझसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कराया संगत जी। अब उससे क्या होता है संगत जी, उनमें भी, मेरे हस्बैंड में भी बहुत सारी जो चेंजेस है संगत जी वो आए हैं। इससे क्या चेंजेस आए संगत जी, उसको भी जैसे मैं दूर हुई तो मुझे उनकी अच्छाई फिर से अब दिखने लगी, है ना। और बहुत मेरे जो हमारे रिलेशंस में जो भी आ गई थी, कटुता आ गई थी, जो बुराइयां आ गई थी, जो दूरी हो गई थी, पास होकर के भी हम क्या हो गए थे, दूर हो गए थे। लेकिन अब थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके ना, जो हम दूरी थी हमारी, वो हम एक दूसरे के थोड़े करीब आ गए फिर से, है ना, थोड़े करीब आ गए, है ना। और क्या हुआ कि वो भी, अब क्या होता है ना, जब उनको लग रहा है कि मेरी वाइफ अब मुझसे सारी बात, मतलब कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो भी, उसको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरी वाइफ ने थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया है, जब उसको ये कहीं ना कहीं फील होता ही होगा ना, वो मुझसे अब सारी बात नहीं बताती है। अब वो, उसको समझ में आ रहा है कि मैं, मतलब वो, उसको खुद की अब गलती समझ में आ रही संगत जी। मुझे उसकी खुद गलती ना, खुद मुझे नहीं बतानी पड़ी संगत जी। वो खुद की गलती खुद अब फील कर रहा है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, मैंने अपनी वाइफ के साथ गलत किया, ये फील है ना। मैंने जब अपने आप को सुधारा ना संगत जी, तो मेरे गुरुपा ने ना, वो उस बंदे को, मेरे पति को खुद ब खुद उसमें देखिए सुधार आ रहा है कैसे संगत जी। वो कहीं ना कहीं मेरे करीब थोड़ा थोड़ा आ रहा है संगत जी। उसकी बातों में वो प्यार झलक रहा है, क्योंकि अब हर बात पे लड़ाई झगड़ा, क्योंकि ज्यादा 24 घंटे बात करेंगे तो लड़ाई होगी ही, है ना। हर 24 घंटे अगर मैं भी लड़ूंगी तो सामने से थोड़ी है कि भैया वो लड़ेगा नहीं, वो भी तो लड़ेगा ना। और बातें बताऊंगे तो वो भी तो कुछ ना कुछ बोलेगा, या मान लो कि मैं कुछ बोली, या फिर सामने से अगर वो बोलेगा मेरे घर वालों के बारे में तो मुझे बुरा लगेगा, अगर मैं बोलूँ तो उससे बुरा लगेगा संगत जी। तो ये बात है संगत जी। और क्या था ना संगत जी, देखिए एक एक चीज क्या होता है, हम अपने एक नॉर्मल सी बातें होती है हमारे पतियों में, एक होती है खूबी होती है, वो खूबी उनकी अच्छाई है कि हम तो अपने मैके के बारे में सारी बातों से शेयर करते हैं संगत जी। नॉर्मली वाइफ्स जो होती हैं, जो अपने पति से बहुत प्यार करती हैं, हम लोग ना, नॉर्मल की बात बता रही हूँ संगत जी, हम लोग सारी बात शेयर करते हैं और सबके बारे में, भाई भाभी, मम्मी पापा, बहन, जीजा जी, मतलब उसके 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 सबके बारे में। थोड़ी सी भी हमें तकलीफ भी होती है मैके साइड से भी, तो हम वो भी शेयर इवन तक कर देते हैं। पर हमारे हस्बैंड में, स्पेशली मेरे हस्बैंड में, मैंने क्या देखा संगत जी, लाख उन लोग के बुराई आपस में कुछ भी हो रहा, अपने 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 जैसे मम्मी पापा, भाई बहन, भाई की पत्नी इवन तक के बारे में, वो कभी भी उन लोगों के बारे में कितना भी वो लोग कुछ भी हो, मेरी बुराई भले ही अपने घर वालों से कर देंगे पहले, लेकिन उन लोगों के बारे में जो सच्चाई है, जो मुझे जानना भी चाहिए ना, मतलब बुराई ही नहीं, मतलब इवन वो मेरे भाभी के बारे में बुरा बोल देंगे कि अरे ऐसा है, मेरे भाई का बुराई करेंगे मेरे ही हस्बैंड, क्यों? क्योंकि ये राइट मैंने उन्हें किसने दिया? मैंने दिया ना, क्योंकि मैं तो उनसे सारी बात बता रही हूँ। तो अब जब वो मेरे सामने, अगर वो तो बोलेंगे ही ना, जब वो बुराई करते तो हमें बुरा लगता है। लेकिन देखिए संगत जी, वो हमारे मैके के बारे में वो सब कुछ बोल देते हैं, लेकिन अपने भाई की बीवी के बारे में भी कुछ नहीं सुन सकते, ना ही कुछ बोलेंगे। इवन अब तो मैं खुद खैर कुछ बोलती भी नहीं हूँ, लेकिन एक बात मैं बता रही हूँ, आज के डेट में भी वो मेरे मैके वाले के बारे में कुछ भी बोल देंगे, जबकि और कहीं ना कहीं उनके उनके घर में उनसे बुरी ही स्थिति में सब लोग हैं, लेकिन फिर भी उनके बारे में नहीं बोलते संजय जी। तो क्या होता है, अब मैं खैर जब मैं नहीं बोलती हूँ ना, तो अब उन्होंने भी सामने से भी बोलना बंद कर दिया, क्योंकि साफ अब वो समझ में आ गया ना कि ये कुछ बोलती ही नहीं है, ना मेरे घर के बारे में बोलती है, ना ही अपने मैके के बारे में। तो सिर्फ हम बुराई तो नहीं करते ना संगत जी, कोई तकलीफ आती, कुछ भी होता, हाँ देखो उसने ऐसा किया वैसा किया, तो वो भी हम बातें, वो स्पेशली हम बातें शेयर करते हैं संगत जी। तो क्या होता है कि किसी के भी बारे में वो सब बंद हो गया संगत जी। तो इसके लिए भी अनंतम तम कराना मेरे को कहीं ना कहीं, मुझे कृपा ने एक ये भी कहीं ना कहीं एक सीख दी कि देख, तू तो उससे सारी बातें शेयर करती है, हाँ देख उसमें देख, वो कभी बताता है तुझे। और सच में मैंने एक बात माना संगत जी, मैं अपने ससुराल में क्या, इवन क्या प्रॉपर्टी है क्या नहीं है, मैं कुछ भी नहीं जानती, क्योंकि मेरे पति मुझसे कभी कोई बात बताते ही नहीं, और मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ संगत जी। लेकिन एक होता है ना कि हाँ भाई, जो एक फैमिली मेंबर होने के नाते कुछ पता तो होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं पता होता है। खैर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कृपा की कृपा से, लेकिन मुझे कृपा ने ये चीज का एहसास दिलाया। तो आज के डेट में
मैं मेरे और मेरे पति के जो हमारे जो रिश्ते में कड़वाहट हो गई थी, भले किसी और की वजह से हुई थी संगत जी, हमारे बीच का जो प्यार बिल्कुल खत्म हो गया था, वो समझ लीजिए माइनस में था। माइनस अगर 100 और कर देंगे ना तो वो -100 हो गया था संगत जी। इस हद तक सबने हमारा रिश्ता खराब करा चुका था संगत जी। ठीक है, तो क्या था कि उसमें कहीं ना कहीं रिश्ता खराब करने में फिर दूसरे की वजह से क्या हुआ कि मैंने खुद का भी रिश्ता वो खराब करने में कहीं ना कहीं मेरी भी रोल थी, है ना। तो ये रोल मेरे गुरुपा ने मुझे सही किया, जब मुझे सुधारा तो मेरा रिश्ता भी देखिए सुधर रहा है संगत जी, सबसे सुधर रहा है। क्योंकि जब हम बुराई से अच्छाई की ओर आते हैं ना, तो जो हमारे रिश्ता हमारे गुरुपा हमारे करीब रखना चाहते हैं ना, तो हम उन सब चीजों में ना खुद ब खुद वो गर्माहट पहले वाली आ जाती है, हमारे रिश्तों में मिठास आती है। जो खटास आ गई थी वो खटास खत्म होती है, वो मिठास आ जाती है। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और दूसरा शुक्राना सत्संग, सबसे बड़ा सत्संग तो आज का समझ लीजिए कि यही है संगत जी, कि जैसे हम सत्संग में सुनते हैं कि क्या होता है कि जो हम अकेले पाठ करते हैं, अकेले हम अगर हम सत्संग करते हैं, अकेले हम बैठ के पूजा पाठ करते हैं, किसी भी कोई भी धर्म से हम रिलेट होते हैं, रिलेटेड हैं, कोई भी पाठ हम करें, चाहे कुछ भी, कोई भी पाठ, मतलब कोई भी, मतलब कोई भी, अकेले बैठ के जो अगर हम पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, पूजा करते हैं, उसका करोड़ों गुना फल हमें सत्संग में बैठ करके, जहाँ की बहुत सारी संगत हो मतलब, और वहां जब हम बैठ के अगर हम वो पाठ करते हैं सब मिल करके, वो कथा भी सुनते हैं या सत्संग सुनते हैं, है ना, तो उसका करोड़ों गुना जो है फल हमें एक बार में मिल जाता है। जो हम जन्मों तक अकेले बैठ करके अगर हम पूजा पाठ करें, तो उसका फल एक दिन के भी अगर हम सत्संग में अगर हम बैठ जाते हैं सबके साथ, तो उसका फल एक बार में मिलता है संगत जी। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है संगत जी, मैं तो देखिए जैसे कि मैं है, हाँ गुरुपा ने मेरा हाथ थामा, मैं इतनी समझिए कि पापी व्यक्ति को जब तक मेरा भांडा क्लीन नहीं करेंगे तब तक मैं बड़े मंदिर कैसे बुलाएंगे। बड़े मंदिर में मैं इतने पापों के साथ में मुझे गुरुपा तो अभी तक नहीं बुला सकते थे संगत जी, मैं अभी तक मैं नहीं जा पाई हूँ, इतने मेरे कर्म ही माड़े हैं। और हाँ एक बात पता है कि एक ना एक दिन तो मेरे गुरुपा और हमेशा के लिए बुलाएंगे ही, जब मैं हमेशा जब मन करे बस गुरुपा मुझे बुला लिया करेंगे। वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा जब मैं जाऊंगी, उनका दर्शन करूंगी, है ना, अपने बड़े मंदिर में जा करके। मैं नहीं जा पाई हूँ, ना ही कोई सत्संग भी अटेंड कर पाई हूँ, और ना ही ऐसा कुछ होता है कहीं सत्संग नॉर्मल जो होता है जैसे जो कथावाचक होते हैं वहां भी मैं नहीं जा पाती हूँ संगत जी, नॉर्मल मैं नहीं जा पाती हूँ। ना ही मेरे घर में ऐसा कभी कोई मैंने सत्संग किया कि जिसमें हम सभी बैठ के सत्संग करें। लेकिन गुरुपा ने देखिए उसका एक उपाय क्या बताया। पहली बात तो सत्संग जैसे नॉर्मल हम करते हैं, हम गुरुपा ने एक चीज ये भी बता दिया, अगर तू सबको नहीं बुला सकती है तो तू चल, तू अकेले बैठ के सत्संग कर ले। वो चीज का मुझे वो दिया, अवसर दिया कि मैं अकेले बैठ के भी गुरुपा का सत्संग कर देती कर सकती हूँ, और उसमें भी मेरे गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया है, तो इसके लिए अंतम दम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब जो सत्संग में जो सब इकट्ठे बैठ के जो होना चाहिए, जो पुण्य होना चाहिए, देखिए संगत जी, हमें वो सत्संग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे दिया। यूट्यूब में हमारे कितने सारे चैनल्स हैं, हमारे यूट्यूब में स्पेशली जो हमारे विपिन अंकल एंड सौम्य आंटी के रूप में हमें वो कहते हैं ना एक प्लेटफॉर्म दिया, एक वो कहते हैं ना कि हमारे गाइड दिए, है ना, ये हमारे मेंटोर हैं, कि हम इनके चैनल पे आकर के हम सभी जैसे फैमिली जैसे है ना, हम जब हम सत्संग सुनते हैं ना, तो क्या होता है जब हम सत्संग शेयर भी करते हैं तो हमें लगता है कि मेरी फैमिली है यहाँ पे, मेरी खुद की फैमिली है। और हम यहाँ जब हम शेयर करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हमें लगता है ना कि हाँ हम सभी परिवार एक जगह पे बैठ के वो सत्संग कर भी रहे हैं और हम सत्संग सुन भी रहे हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को अपना मानते हैं संगत जी, दिल से मानने लगे हैं ना, मानते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि वो जो कमी थी सत्संग में बैठने का, इकट्ठे होकर के अपने गुरुपा का जो हम अपना गुणगान करना था, वो हम सत्संग में ही एक वो प्लेटफॉर्म बना दिया हमारे गुरुपा ने, कि चल तुम लोग यहाँ बैठ के इकट्ठे तुम लोग कर लो, और जो तुम अगर नहीं जा पाते हो ऐसे सत्संगों में तो तुम यहाँ बैठे बैठे भी तुम उसका तुम्हें पुण्य मिलेगा। देखिए संगत जी, ये कितनी बड़ी अपने आप में सत्संग है ना। तो इसके लिए भी अनंतम दम शुक्राना मेरे गुरुपा। हालांकि अभी तक मैं किसी भी सत्संग में भी क्योंकि मैं ऐसे में नॉर्मली ऐसा नहीं जानती हूँ जो पहले से कोई ही संगत हो, और तो मैं नहीं जानती हूँ संगत जग संगत जी को, और क्योंकि गुरुपा का आता है कि मैं तुम्हें बहुत जल्दी सत्संग में भेजूंगा, तो मैं जरूर, मैं मुझे भी वो अवसर मुझे गुरुपा देंगे, मैं भी किसी सत्संग को मैं अटेंड कर पाऊँ, या मेरे घर में भी ऐसा सत्संग हो जिसमें कि मैं भी संगत परिवार को मैं बुला सकूं। तो इसके लिए भी अनंतम दम शुक्राना मेरे गुरुपा। कि जीवन में देखिए संगत जी, इस जाते हुए साल के साथ ना मेरे गुरुपा ने मेरी कितनी बुराइयां
कितनी बुराइयां अपने में ले ली ना, और मेरा जो भांडा जो था ना पूरा, जैसे जब तक मेरा भांडा क्लीन नहीं होगा संगत जी, तो मेरे में हमारे गुरपा मेरे दिल में कैसे बसेंगे, है ना। तो मैंने मेरे दिल को क्लीन किया, मेरे आत्मा को, है ना, मेरे जो पाप सारे भर गए थे। भले ही दूसरे के चाहे कते कर्म देखते देखते हमारे भी तो कर्म बिगड़ गए ना संगत जी। तो दूसरे जब हमारे साथ बुरा करते तो हमारे कर्मा भी बिगड़ गए संगत जी। जो मेरे अंदर का जो भांडा था, मतलब मेरी अंतरात्मा को उन्होंने कई 31% तक, अब कितने परसेंट तक मेरे गुरुपा ने क्लीन किया मुझे तो ये नहीं पता, मुझे तो ये तो बात मेरे गुरुपा को पता है, वो क्लीन किया है। अब वो ना सच में ये फील होता है कि हाँ, मेरे अंतरात्मा में मेरे गुरुपा विराजमान है। वो मुझे वो कृपा फील होते हैं अंदर से। क्यों? क्योंकि हमारा कनेक्शन है ना, जब हमारा अंतरात्मा हमारा शुद्ध होता है ना, तो हमारी कनेक्शन फिर हमारे कृपा से उस तरीके से बनने लगती संगत जी। हमारा कनेक्शन फिर जैसे जैसे हमारा भांडा क्लीन होगा, तभी तो हमारे गुरुपा हमारे अंदर समाएंगे, हाँ, तभी तो हमारे गुरुपा की हमें हम वचन मानेंगे, हम वचनों पे चलेंगे, और फिर हमारा कनेक्शन उसी प्रकार से डीप होते चले जाता है हमारे गुरुपा की। फिर हम गुरुपा के करीब होते हैं, क्योंकि गुरुपा तो हमारे करीब है ही, तभी तो हम गुरुपा के करीब जा रहे हैं। तो हम भी फिर गुरुपा की ओर कदम बढ़ाते हैं कि हाँ गुरुपा, आप जैसा कहोगे वैसा मैं बनूंगी। क्योंकि देखिए, हम क्या है कि हमारे अंश तो हमारे अंदर तो हमारे गुरुपा का तो कहीं ना कहीं अंश है ही। तो लेकिन जो गुरुपा है तो वो तो 100% है, पर हम 0.0000 जो पता नहीं कितना जीरो के बाद 1% होगा संगत जी। फिर क्या है कि हम धीरे 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 गुरुपा के करीब हो रहे हैं, है ना। गुरुपा का जो हमें जो जैसा इंसान के रूप में जो इंसान जो गुरुपा ने जैसे निर्माण किया, इंसान के रूप में जो हमारा निर्माण किया, जो जो गुण चाहते थे हमारे गुरुपा कि इस इंसान में ये गुण हो, ऐसा होना चाहिए, मनुष्य में इस प्रकार का गुण होना चाहिए संगत जी। अवगुण तो सब कुछ तो मोह माया तो उन्हीं का रचा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो हमारे में जो अवगुण थे, कहीं ना कहीं अवगुणों को निकाल निकाल के हमारे गुरुपा हमारे अंदर वो गुण डाल रहे हैं जो एक मनुष्य रूप में होना चाहिए। क्योंकि हमें गुरुपा को हमें मुक्ति देनी है संगत जी, है ना। और हमें अपने साथ वो मुक्ति धाम में पहुंचाना है, और हमारे अपने पास हमें हमेशा के लिए अपने पास रखना है संगत जी। तो उस ओर तक ले जा रहे हैं, और हमसे हमारा डीप कनेक्शन जो बना रहे गुरुपा, तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि इस जाते साल के साथ मेरी कितनी बुराइयां आप ले गए। और जो बची खुची बहुत सारी बुराइयां होंगी जो कि मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि हम कितने ना जाने कितने पाप करते, कितनी गलतियां करते, हमें तो पता ही नहीं होती कि ये गलत काम है या ये पाप है। ये तो गुरुपा को पता है ना कि अच्छा ये तुमने गलत काम किया है, क्योंकि जो बात हमें लगता है ना कि नहीं ये अच्छा है, हमें तो पता नहीं क्योंकि हमारी सोच सीमित है ना। तो वो पता है, असलियत तो हमारे गुरुपा को पता है ना कि नहीं नहीं ये गलत काम है, तुझे लग रहा है कि तू किसी का भला कर रही है, लेकिन ये बुरा हो रहा है, उससे तुझे किसी का बुरा हो रहा है, तू तेरा कर्म खराब हो रहा है, समझ। ये तो बात हमारे गुरुपा बताते हैं ना। तो हमारा यह होता है कि हमारा हाथ पकड़ के हमें कर्म करना सिखाते हैं, ये काम कर वो काम कर, क्यों बताते हैं संगत जी। तो जो भी बचा कुचा जो भी है, बहुत सारा कुछ बचा होगा, तो वो मेरे गुरुपा वो सब कुछ क्लीन करेंगे, है ना। और भांडा क्लीन कर रहे हैं, क्लीन एक दिन जब हो जाएगा तो हमारे गुरुपा ही गुरुपा होंगे। बस मेरे तन मन धन तीनों रूप में मेरे गुरुपा 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 होंगे बस, है ना। फिर सिमरन मेरे दिल से निकलेगा संगत जी। फिर कहते हैं ना कि क्या होता है सबसे पहले जो एक जाप का होता है, जैसे मंत्र जाप भी हम करते हैं ना संगत जी। जब मैंने ध्यान दिया है संगत जी, जब मैं नई जब मैं जुड़ी थी ना गुरुपा से, तो मैं खूब जोर जोर से मंत्र जाप करती थी। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और अनायास ही बैठ के खूब जोर जोर से मंत्र जाप करती थी, ताली बजा बजा के करती थी संगत जी। हाँ, फिर धीरे धीरे देखिए जब मेरा कनेक्शन मेरा भंडा क्लीन होने लगा ना, तो क्या होता है धीरे धीरे क्या होता है, हम पहले जोर जोर से जब हम मंत्र को पढ़ना, उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे हम उसको फिर पढ़ने लगते हैं धीरे धीरे। फिर उसके बाद भी एक समय आता है कि फिर हम उसको जबान हमारी जबान बोल रही है, लेकिन बाहर किसी को अगल बगल वाले को सुनाई नहीं देती है। उसके बाद हमारी जबान भी पटपटाती नहीं है, वो भी बंद हो जाता है, हम मन में पढ़ते हैं। फिर मन का भी खत्म हो जाता है, फिर हमारे अपने आप वो सिमरन चलने लगता है, फिर हम भक्ति का रस में हम डूब जाते हैं। फिर हमारे गुरुपा हमारे दिल हमारे एक एक नस नस में जो है ना, खून खून तो दौड़ता ही है, खून के साथ साथ हमारे गुरुपा भी श्वास श्वास हमारे गुरुपा हमें याद रहते हैं संगत जी। तब हम भक्ति में डूब जाते संगत जी।
और धीरे धीरे मेरे में बहुत सारे वो चेंजेस आए हैं कि हाँ, जैसे कि हाँ चल अब तू भी भक्ति कर। तो ये भी चेंज कौन ला सकता है संगत जी, मेरे गुरुपाला है। तो इसके लिए अनंतम दम शुक्राना मेरे गुरुपा। और देखिए खैर मेरा सत्संग फिर से आज बहुत लंबा हो गया संगत जी। खैर मेरे गुरुपा ने मेरे में इतने सारे चेंजेस ला दिया, मेरे गुरुपा ने मुझ में इतनी अच्छाइयां भरी है संगत जी, कि जो कि मुझे पता ही नहीं था कि ये बुरा है, ये अच्छा है ना। और मेरे कर्मों को गुरुपा मुझसे जो भी बोलने में हो सकता है, मैं तो मनुष्य हूं ना गुरुपा, मेरे आपका शुक्राना करने में भी और आपका गुणगान करने में भी मुझसे कई सारी भूल हो गई होंगी संगत जी मेरे गुरुपा, मुझे पता है। क्योंकि मैं आपका गुणगान कर ही नहीं सकती, क्योंकि आप तो इतने ऊंचे हो, क्योंकि आप तो सबसे ऊंचे हो ना गुरुपा, तो मैं आपके बारे में कैसे आंक सकती हूँ। फिर भी मुझसे जो गलती हुई है प्लीज गुरुपा मुझे माफ कर दीजिए गुरुपा, प्लीज गुरुपा। और आप सभी संगत जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे मन कर्म वाणी वचन किसी भी प्रकार से आप सभी को कोई भी दुख हो, ठेस पहुंची हो, मुझे माफ कर दीजिए। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मैं सविता साउथ दिल्ली से। आज 2 तारीख है जनवरी के 2025 और बृहस्पति गुरुवार का दिन है। अभी टाइम हो रहा है 10:50 52। मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे शुक्राना संगत शेयर कर रही हूँ। आज ही हम लोग दिल्ली 8:30 बजे के अराउंड पहुंचे हैं। हमारी जर्नी लगभग अच्छी रही। गुरु जी महाराज, सभी संगत और विपिन अंकल और सौम्या आंटी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर बोलती हूँ। जय गुरु जी। अब गुरु मंत्र से जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज को याद दिलाना चाहती हूँ कि एक कुक जिनका बेटा ब्लड कैंसर से पीड़ित है और हॉस्पिटलाइज है, मैंने अपना ब्रेसलेट और जल प्रसाद दे के आई हूँ। कृपया उसे बचा लेना गुरुजी, जान बख्श देना। आप पे कोई भी डाउट नहीं है, बिल्कुल शून्य होके आपके पास आती हूँ और आप पे डाउट भी बिल्कुल नहीं करती। इफ और बट में नहीं आती हूँ। लेट अस ट्राई भी नहीं करती और शून्य होकर ही आती हूँ आपके पास। और अपना दिमाग भी मैं नहीं चलाती। तो अभी रात के 12 बजने जा रहे हैं, तो मैं थकी भी हूँ। मैं कल के शुक्राना में और विशेष बातें करूंगी, तो मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम दूंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। मेरी बहुत इच्छा थी कि जर्नी में आपका प्रेजेंस हमें मिलेगा, बटरफ्लाई के रूप में या एंजल नंबर देखने को मिलेगा। खैर कोई बात नहीं। मुझे आपका बहुत सारा आशीर्वाद मिलने के लिए शुक्राना गुरुपा। और मेरी जो घर का जो माहौल है वो पहले जैसे धीरे धीरे अपने प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आपका शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना। आपको नए साल का बहुत बहुत मुबारकबाद। आप अपना भी ख्याल रखें। आप सभी संगतों का कितना ख्याल रखते हैं, ये कोई बोलने वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं कल शुक्रवार है तो मैं शुक्राना करूंगी सुबह उठने पे। और फिलहाल के लिए मैं गुड नाइट बोलती हूँ। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा एंड यूनिवर्स। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं रमनीक कपूर दिल्ली से गुरु जी की प्यारी बेटी आज 2 जनवरी 2025 नए साल के दूसरे तारीख को वीरवार वाले दिन रात के 1:45 बजे अपना शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करने के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी गुरु संगत परिवार को जय गुरु जी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरी अरदास कि ये शुक्राना सत्संग करने के समय मैं वही बोलूं जो वो मेरे से कहलवाना चाहते हैं। और इस सत्संग को रिकॉर्ड करते हुए मेरे से जो भी कोई भूल चूक हो जाए उसके लिए गुरु जी मुझे क्षमा कर दें। सारा संगत परिवार मुझे क्षमा कर दे। विपिन अंकल और सौम्या आंटी आप भी मुझे क्षमा कर दें। संगत जी, कुछ दिनों से गुरु जी का आदेश है कि मुझे डेली अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करना है और शेयर करना है। तो ये सत्संग, आज का सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के साथ शेयर करके करना चाहती हूँ। और मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि विपिन अंकल आप प्लीज़ अपने चैनल पर इस सत्संग को अपलोड कर देना। संगत जी, गुरु जी का कुछ दिनों से मैसेज आ रहा था और सत्संग सुना रहे थे कि अपने किचन में ध्यान से काम कर और तेरे संकट मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। और इस तरह के बहुत सारे सत्संग जिसमें किसी का गैस सिलेंडर खुला रह गया या किसी को मतलब कोई माइक्रोवेव से शॉक लगते बचा, इस तरह के काफ़ी सत्संग मैं सुन रही थी। और मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी जब मैं किचन में काम करूं तो आप मेरे अंग संग सहाय रहें। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ इस जन्म में जहाँ से मेरी यादाश्त शुरू होती है तो मैं 2019 में जुड़ी थी।
लेकिन ऐसे लगता है गुरुजी के साथ मेरी जर्नी जन्मों जन्म पुरानी है। तो गुरुजी अपने सत्संग जो हैं उनके थ्रू बहुत सारी गाइडेंस और मैसेज देते हैं, अलर्ट करते हैं। तो संगत जी, जिस दिन 1 जनवरी थी उस दिन मेरी मेड नहीं आई थी, उसकी बहू आई थी और उसने उस दिन पूड़ी बनाने के लिए मैंने उसे बोला था। उसने जो तेल गरम करके, मैंने उसे कहा था सिर्फ 2 पूड़ी तुम बना दो। तो मैंने देखा कि तेल ना पूरी तरह से उसने साड़ा नहीं था, थोड़ा-सा कच्चा था। तो मुझे लगा इस तेल को मैं ज़रा अच्छे से साड़ लेती हूँ, फिर से कढ़ाई के नीचे मैंने गैस जला दी और मैं कुछ लेने गई और वहाँ पर मैं भूल ही गई कि मैंने गैस पे कढ़ाई रखी हुई है तेल वाली, जिसमें तेल काफ़ी कम था और वहाँ से कोई और काम नज़र आया, फिर कुछ और। तो काफ़ी देर के बाद मुझे ऐसे लगा कि बहुत ज़्यादा तेल की स्मेल आ रही है जलने की और मैंने देखा कि पूरी रसोई धुआँ-धुआँ हो रही थी। तेल इतना कम था संगत जी कि मैं हैरान रह गई कि इतना कम तेल, कढ़ाई कितनी जल गई, लेकिन तेल ने आग कैच नहीं की। कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने खुद वहाँ पहुँच के रक्षा की। कढ़ाई का क्या है संगत जी, कढ़ाई तो मांजी भी जा सकती है और दूसरी कढ़ाई भी यूज़ हो सकती है। लेकिन इतने कम तेल को, और सबसे बड़ी वाली गैस पे मैंने रखा हुआ था। मैंने तुरंत गैस बंद की और कढ़ाई को ढक्कन से ढक दिया और एग्ज़ॉस्ट फ़ैन ऑन करके खिड़कियाँ जो किचन के बाहर वाली बालकनी की हैं वो सब खोल दी और वॉशरूम के भी एग्ज़ॉस्ट फ़ैन चला दिए। तो धीरे-धीरे आधे घंटे में सारा धुआँ घर से निकल गया। घर भी सुरक्षित रहा, मैं भी सुरक्षित रही, किचन भी सुरक्षित रहा। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ कम है। गुरुजी आप अंग संग सहाय रहते हैं। पता नहीं कितना बड़ा कष्ट या संकट था, लेकिन इतने दिनों से गुरुजी सत्संग सुना के मेरा संकट काट रहे थे। कई बारी क्या होता है ना संगत जी, एक ही तरह का सत्संग बार-बार सुन के ना हम लोग इरिटेट हो रहे होते हैं, वो हमारी गलती होती है। उसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा माँगती हूँ। हमें इरिटेट नहीं होना चाहिए। गुरुजी बार-बार एक ही तरह के सत्संग इसलिए हमें सुनाते हैं कि सत्संग सुना के आने वाले संकट से और कष्ट से वो हमारी रक्षा करें और वो हमारा कष्ट और संकट जो है उससे हमें बचा लें। तो कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे 3 महीनों से अ, हड्डियों की कुछ दिक्कत चल रही है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो मेरी जो रीढ़ की हड्डी बैकबोन है, अ, वो नीचे से क्रैक हो गई थी। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, शरीर की हड्डियाँ भुरने लगती हैं। तो ये एक तरह से मतलब बड़ी सीरियस बीमारी होती है और गुरुजी 5-6 महीने पहले से मुझे ये सत्संग सुना रहे थे कि तेरे को एक लाइलाज बीमारी है और सत्संग सुन और ये उपाय कर, ऐसे करके। जिस वक़्त ये सत्संग आने शुरू हुए थे तब मैं बिल्कुल ठीक-ठाक थी, मेरी सोच में भी नहीं आ सकता था। कभी मेरे को स्पाइन से रिलेटेड भी सत्संग सुनाते थे कि ऐसा कुछ होगा, तो मैं सोच रही थी मेरे को स्पाइन की प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन संगत जी मेरे 2 महीने में डायग्नोस होके ये कंक्लूड किया डॉक्टर्स ने कि बेसिकली बैकबोन भुर जाने से स्पाइन की प्रॉब्लम हो गई है। तो उसकी वजह से मेरे को चलने-फिरने में मोबिलिटी मेरी बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी, सीढ़ियाँ चढ़ना-उतरना काफ़ी मुश्किल हो रहा था और मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ। तो हमारे ही ब्लॉक में एक सुनैना आंटी रहती हैं, वो टॉप फ्लोर पे रहती हैं, यानी कि चौथी मंजिल पे। वो महीने में एक बारी अपने घर में थोड़ी-सी संगत बुला के सत्संग कराती हैं गुरुजी का। तो दिसंबर के लास्ट वीक में उन्होंने अपने घर में सत्संग रखा और मुझे उन्होंने कहा कि तू आना। मैंने कहा आंटी आने का मन तो बहुत है, क्योंकि 3 महीने हो गए घर में पड़े-पड़े। गुरुजी के सत्संग पे नहीं जा पा रही, बड़े मंदिर नहीं जा पा रही।
और सीढ़ियाँ हैं फर्स्ट फ्लोर की, तो सीढ़ियाँ की दिक्कत है और फिर पहले अपनी सीढ़ियाँ उतरनी है, फिर चौथी मंजिल तक आपकी चढ़नी है, तो मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही। उन्होंने कहा कि तू ऐसे करना, फर्स्ट फ्लोर चढ़ने के बाद जैसे शिल्पा आंटी के रुक लेना, सेकंड फ्लोर चढ़ने के बाद पूजा आंटी के घर रुक लेना, थोड़ा-थोड़ा करके रेस्ट लेके तू आ जाना और तू सत्संग पे आना। तो संगत जी मन तो बहुत था लेकिन जैसे अंदर से ना कुछ यस नहीं मिल रही थी गुरुजी की तरफ से, जैसे टेलीपैथी से कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो मैंने गुरुजी के आगे पर्ची डाली यस और नो की कि भई मुझे सत्संग पे जाना है या नहीं जाना, और मंत्र जाप किया और पर्ची अगले दिन उठाई। रात को मैंने रखी, मंत्र जाप करके सो गई कि सुबह मेरे को गुरुजी आपकी पर्ची के थ्रू अपना जो है संकेत दे देना, अपना जवाब दे देना। तो पर्ची में ना नो निकला। तो संगत जी मैंने कहा ठीक है। मैंने एक्चुअली वहाँ पे ना कुछ सेवा देने का मन था। जब भी मैं दुकानदार को जिससे मैं ऑर्डर देती हूँ सेवा का, फ़ोन करने की बात सोचूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि पूरा दिन उसका निकल गया, ऑर्डर नहीं हो पाया। जिस दिन सत्संग था उस दिन नो आ गया। तो मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब अभी मेरे को सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए, तो गुरुजी नहीं चाहते कि मैं अभी जाऊँ। तो संगत जी सत्संग का टाइम 1 से 3 था, तो 12 बजे के करीब मुझे, रादर 12 बजने में कुछ टाइम था, अभी 10 मिनट थे। तो मुझे 1-2 और आंटीज़ जिन्होंने वो सत्संग अटेंड करना था, उनका फ़ोन आया कि आज उनके घर में सत्संग है सुनैना आंटी की। तो मैंने बोला हाँ दीदी मुझे पता है, लेकिन ना मैं जा नहीं पाऊँगी, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। मैंने उन्हें ये नहीं कहा कि मुझे तो गुरुजी ने नो बोल दिया है। तो उन्होंने कहा हमने ना आपको रमनीक इसीलिए फ़ोन किया है कि सुनैना आंटी की तबीयत ना अचानक ख़राब हो गई है, तो हम लोग उन्हें हॉस्पिटल में लेके आ गए हैं और डॉक्टर उन्हें देख रहे हैं, उनको डिहाइड्रेशन हो गई थी। तो सुनैना आंटी ने कहा है कि रमनीक तो सीढ़ियों पे चढ़ने में बड़ी दिक्कत है, उसको मैंने कह रखा था कि तू आना, उसको फ़ोन कर दो कि सत्संग नहीं हो रहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे ये लगा कि संगत जी अगर गुरुजी का नो नहीं निकलता और मैं अपने मन के हिसाब से चलती, तो मेरी प्लानिंग यही थी कि मैंने 12 बजे चलना शुरू घर से कर देना था, ताकि एक-एक मंजिल की सीढ़ी चढ़ के 10-10 मिनट रेस्ट करके वेलकम बैंड से पहले पौने 11 बजे वहाँ पे जाके मैं कंफर्टेबल सीट पे बैठ जाऊँ। तो गुरुजी ने पहले ही नो करवा दिया। अब संगत जी देखो गुरुजी अपनी संगत की कितनी चिंता करते हैं। सुनैना आंटी भी गुरु संगत बहुत पुरानी है, करीब संगत जी 12-13 साल से गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हैं, गुरुजी का सत्संग कराती हैं, बड़े मंदिर जाती हैं। तो उनके ऊपर भी कोई भारी कष्ट था जो गुरुजी ने सत्संग उनका नहीं कराया, उसमें कुछ उनकी प्लान रही होगी गुरुजी की। तो अब सुनैना आंटी ने मेरे को फ़ोन किया 30 तारीख को कि हम ना कल करने का सोच रहे हैं, इस महीने का, दिसंबर के महीने का सत्संग हुआ नहीं तो 31st को हम कर लेते हैं मिलके थोड़े से जने। अब मैंने कहा आंटी आपकी तबीयत ठीक हो गई है? तो कहती गुरुजी की मर्जी है, अब मिलजुल के कर लेंगे। तो फिर मेरे को आया कि अगले दिन कि पहले सुनैना आंटी को फ़ोन करके पूछ, तो उसके बाद कुछ माइंड में मेकअप करना है। तो संगत जी आंटी से पता चला कि जिनके साथ मिलके आंटी सारा प्लान करती हैं, मतलब जो सारी सेवा करती हैं आंटीज़, वो मोस्टली अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं भाई 1 घंटे का हम कर लेते हैं। फर्स्ट को तो मैंने उन्हें कहा आंटी फर्स्ट को तो सब लोग बड़े बिजी होते हैं, तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, पहले वीरवार को 2 तारीख को आंटी आप रख लो। तो अब आंटी का कल फ़ोन आया कि ऐसा है
कि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी और ज़्यादा संगत जो सारा काम तो हो ही जाता है ना, गुरुजी का कीर्तन कर सत्संग करना हो तो काफ़ी। तो संगत जी उसमें आंटी ने कहा कि भाई ऐसा है, हम ना थोड़ा सा 1 घंटे का ही कर लेंगे सत्संग, तो 1 से 2 कर लेंगे कम से कम, थोड़ा सा गुरुजी का नए साल में मन नहीं मान रहा सत्संग किए बिना। तो मैंने कहा ठीक है आंटी। तो संगत जी उसके बाद मतलब कुछ ऐसा हुआ कि उनको मैं और जो आंटी का फ़ोन नहीं मिला और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन गुरुजी एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस दे रहे थे कि आज सत्संग होगा, लेकिन फिर भी तुझे ना आंटी से फ़ोन करना चाहिए, क्योंकि जो मेरी मेड है वो नहीं आ रही, उसकी जगह उसकी बहू आती है, तो वो अपने टाइम बहुत लेट आती है और मतलब काफ़ी सारा काम होता है, बर्तन सफाई, खाना भी उसको बनाना होता है। तो मेरे को आंटी को मैंने फ़ोन किया, तो उनका ना फ़ोन उन्होंने उठाया नहीं, तो जो एक दूसरी आंटी हैं, शिल्पा आंटी, जो सेवा करती हैं फूलों की और सजावट की और बाकी सेवा करती हैं, मैंने उनको फ़ोन किया कि शिल्पा आंटी सत्संग है ना, और एक बारी टाइम बता दो, कन्फर्म कर दो। तो उन्होंने कहा कि सत्संग है और 1 बजे ही है। तो मैंने सोचा पता नहीं मेरी मेड कितने बजे आए, अगर 1 से 2 ही होना है तो उसको मैं कहती हूँ भैया अब इतने 11:30 पौने 12 बज रहे हैं, अब तो फिर तो रहने ही दे, और भाई 3 बजे तक मैं वापस आ जाऊंगी, अगर 2 बजे तक सत्संग है तो फिर तो 3 बजे आ जाना। अभी मैंने अपनी मेट को फ़ोन करना ही था तो सुनैना आंटी का कॉल बैक आ गया और उन्होंने मुझे कहा कि सत्संग भी हो रहा है और पूरा 1 से 3 बजे तक का हो रहा है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है आंटी, आपने माइंड चेंज कर लिया? तो कहती नहीं रमनीक, बड़ी बारी कोशिश की कि मैं 1 घंटे वाली प्लेलिस्ट तैयार कर लूँ, लेकिन प्लेलिस्ट 2 घंटे की ही तैयार हुई है, तो गुरुजी का यही आदेश है। तो संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी अब तो आपने टेलीपैथी से मुझे कहा है तुझे जाना चाहिए, अब ये मेड का भी विघ्न आ गया है, तो अगर 3 बजे तक सत्संग है तो आते हुए 4 बजेंगे, तब तो मेड का मुश्किल है। तो और फिर मैं इतने महीनों से कभी 4 मंजिलें चढ़ पाऊँगी, नहीं चढ़ पाऊँगी। तो संगत जी, मुझे गुरुजी ने टेलीपैथी से आदेश दिया कि तू ना गणेश जी से आराधना कर। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, गणेश जी ही तेरी सहायता करेंगे, वो तेरे विघ्न हरेंगे। इतने में जो है मेरी मेड को मैंने कहा था कि मैं तुझे बताऊँगी तुझे कितने बजे आना है। तो मैंने उसे बोला कि बेटा तू अभी आ जा, जितना काम तू कर पाएगी ठीक है, फिर मुझे 1 से 3 सत्संग पे जाना है। तो क्योंकि वो उसने आना होता है तो उस हिसाब से मुझे स्नान करना, तैयार होना होता है। तो मैंने कोशिश मेरी थी कि मैं पौने 1 बजे तक निकल जाऊँगी, तो एक-एक मंजिल करके एक-एक जने के घर में रुक के फिर 1 बजे तक कोशिश करूँगी पहुँच जाऊँगी, और मैं गणेश जी की आराधना निरंतर कर रही थी। संगत जी वो जो मेड की बहू आई ना, वो साथ में अपनी एक सहेली ले आई। इधर दोनों ने मिलके सारा काम कर लिया, क्योंकि अकेले तो उसको डबल टाइम लगना था। इधर मैंने नहा धो के तैयार हो गई और संगत जी बिल्कुल 1 बजे तो नहीं, पर 1:05 पे मैं सुनैना आंटी के घर पहुँच गई, जबकि घर से मैं 1 बजे के करीब ही निकली थी। गुरुजी ने कुछ ऐसी शक्ति दी संगत जी, मैं खुद हैरान थी कि 1 गो में नॉन स्टॉप मैं 4 मंजिलें चढ़ गई, जैसे कि मैं बीमार होने से पहले चढ़ती थी, बिल्कुल उसी स्पीड से बिना रुके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और गणेश जी का भी कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुजी ने मुझे गणेश जी से अरदास करने के लिए कहा था, टाइम सिर घर की बर्तन सफाई सब काम हो गए और टाइम सिर मैं पहुंच गई। इच्छा तो ये थी कि गुरुजी के वेलकम बैंड से पहले पहुंचूं, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के उसमें ही मैं पहुंची
लेकिन संगत जी, सेवादारों के अलावा संगत में सबसे पहले पहुंचने वालों में मैं ही थी, तो कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पाप। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं, हमारी हर एक इच्छा को पूरी करने का रास्ता निकालते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। तो इसी के साथ ही मैं अपनी इस सत्संग में वाणी को विराम देती हूँ और इस सत्संग को शेयर करते हुए मेरे से जो भूल चूक हो गई उसके लिए गुरु जी मुझे क्षमा कर दें, सारी संगत मुझे क्षमा कर दे, विपिन अंकल और सौम्या आंटी आप भी मुझे क्षमा कर दें। विपिन अंकल, आपका बहुत बड़ा शुक्राना, आप कृपया करके अपने चैनल पर मेरे इस सत्संग को अपलोड कर दें। इसी के साथ मैं सारी संगत से विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।